ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायैर्सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकिम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम के 5वें दिवस में भागवत कथा के। तो हम लोग कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो भूत भावना है, सर्वगुहाशय, सबके हृदय में रहने वाले परम भगवान वो देवकी माता के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। हमने ये भी कल हमने श्रवण किया कि माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो 6 संतान हैं जिनकी हत्या कंस के द्वारा हुई, वे 6 के 6 संतान षडगर्भ या जो कहलाने वाले वे असुर थे, जो अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर के बेटे थे। हिरण्यकश्यप के श्राप से उन्हें अपने ही पिता कालनेमी, जो कंस के रूप में यहाँ पर द्वापर में प्रकट हुए थे, उनके हाथों उनकी हत्या हुई। उससे भी पूर्व उनका इतिहास को हम लोगों ने पुराणों से सुना कि वे मारीच के पुत्र थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अट्टहास करने के वजह से उन लोगों को असुर बनना पड़ा था। फिर हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान के अंश जो स्वयं बलराम जी हैं, वे बलराम जी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं 7वें संतान के रूप में। परंतु रोहिणी नंदन होने के वजह से भगवान ने अपनी योग माया को भेजकर देवकी के गर्भ से उनको ट्रांसफर कर दिया रोहिणी के गर्भ में। कल हमने रोहिणी माता के जो संतान हैं बलराम जी, उनके अनेकों नामों के बारे में सुना और साथ साथ में उनके कुछ दिव्य लीलाओं के बारे में भी हम लोगों ने सुना। हम ये भी जाना कि बलराम असलियत में गुरु हैं, जो अपने सेवा के द्वारा हमें कृष्ण की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए हम गुरु तत्व के रूप में या मूल गुरु के रूप में बलराम जी को स्वीकार करते हैं। इन लीलाओं को श्रवण करने के बाद हम लोगों ने सुना कि माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं, मगर उनका प्रवेश करने का तरीका कैसा था कि सबसे पहले वे वसुदेव जी के मन में वो प्रकट होते हैं। मन में जैसे ही प्रकट होते हैं तो वसुदेव जी का तेज जो है वो सूर्य के समान तेजियान हो गया, और उसके बाद वसुदेव जी के मन से वो देवकी के मन में प्रवेश करते हैं, और ये वही तेज जो है वो देवकी माता में ट्रांसफ़र हुआ। देवकी माता के शरीर से सूर्य की जैसा किरणें निकल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान का प्रचार किए बिना छुपा कर बैठा है, या तो कोई धधकती हुई आग को बर्तन ढक दिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि कंस के कारागार के अंदर देवकी माता को छुपा के रखा गया। हमने यहाँ तक कल श्रवण किया था। आज आगे की बातें हम लोग चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते गोपाल कृष्ण प्रचारं कृतं साधु। हरे कृष्ण। देवकी माता के गर्भ में परम भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं। देवकी के शरीर से प्रचंड तेज जो है वो प्रज्वलित हो रहा है और कंस का कारागार जो है वो बहुत ही एकदम से रोशनी से भर गया है। कंस जब भी देवकी माता को देखा वो समझ गया कि यही है वो लड़का, यही वो संतान है जिसके बारे में देवताओं के द्वारा आकाशवाणी किया गया था और मेरा मृत्यु का कारण यही बनने वाला है। क्योंकि वो पिछले 7 बच्चों जब भी गर्भ में आए थे देवकी माता के, और तब से देख रहा था देवकी को, मगर इस प्रकार देवकी के शरीर से तेज वो पहली बार देखा। वो समझ गया, उसके मन उद्विग्न होने लगा। वो बार बार सोच रहा था कि देवकी को ही मार दूं अभी, मगर वो ये भी सोच रहा था साथ में कि देवकी को नहीं मारना चाहिए, नहीं मेरा जो यश है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्त्री तो हैं साथ साथ में गर्भवती भी हैं, इन्हें नहीं मारना चाहिए। मार देता तो अच्छा रहता, जन्म होने से पहले ही बच्चा मर जाता। फिर एक घड़ी सोच रहा है कि नहीं इसको नहीं मारता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वैसे तो जन्म होते ही मार ही देता हूँ मैं, लेकिन ऐसे द्विधा में पड़ गया कंस। परंतु भगवत कृपा से फाइनल डिसीजन उसने यही लिया कि मैं वेट कर लेता हूँ, एक बार इसको जन्म होने देते हैं, जन्म होने के बाद यूं ही जन्म होते ही तो मार ही दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी तो 6 को तो मार ही चुका हूं मैंने, 7वां तो डर के ही मर गया है, तो जन्म होते ही मार दूंगा मैं इसको, वेट कर लेता हूं। ये सोच के कंस वेट करने लगा। उधर सारे देवी देवता भगवान गर्भस्थ भगवान का दर्शन करने के लिए कंस के कारागार में पहुंचे। सभी लोग पहुंचे वहां पर, ब्रह्मा से लेकर, भागवतम में कहा गया है, ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य मुनिभिर नारदादिभिः दैव्यै सानुचरैः साकं गोभिर्वृषण्यवेडयन्। तो क्या कहा गया है? ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य, तत्रेत्य मतलब वहां पर। कहां पर? कौन सी जगह का अभी चर्चा चल रहा है? कंस के कारागार का चर्चा चल रहा है ना। उस कंस के कारागार में तत्रेत्य ब्रह्मा भवश्च, ब्रह्मा जी पहुंचे जो सृष्टि करता है। खाली ब्रह्मा जी नहीं, भव
जो भवानी की पति हैं। भवानी कौन? दुर्गा जी, है ना, भवानी। हाँ, भवम भवानी कहते हैं ना आप लोग, वो आरती गाने गाते हैं वहां पर, है ना, वो श्लोक कौन सा है? कौन सा श्लोक है वो? कर्पूर गौरव वाला ना। भव मतलब महादेव जी, तो स्वयं भगवान शिव जी भी वहां पर पहुंचे। देखो कौन कौन वहां पर पहुंचे भगवान की स्तुति करने के लिए। ब्रह्मा जी पहुंचे, शिव जी पहुंचे वहां पर, मुनि भी, नारद आदि भी, सारे ऋषि मुनिगण भी पहुंच गए। नारद जी, है ना, तुम्बुरु, अनेक ऋषि लोग जो हमेशा तपलोक जनलोक में विचरण करने वाले। देवई ही मतलब सारे देवता लोग। देवता कौन? इंद्र, चंद्र, वरुण, है ना, ये सब बड़े बड़े देवता, सारे देवता भी वहां पर पहुंच गए। स अनुचर ही, खाली देवता नहीं पहुंचे, देवताओं के अनुचर भी वहां पर पहुंचे। अभी इंद्र हैं तो इंद्र के भी कई सारे अनुचर होंगे, वरुण के भी अनुचर होंगे, सभी अनुचर भी पहुंचे। तो ये सभी लोग वहां पर पहुंचकर अपने अपने दिव्य स्तुतियों को गान करने लगे। सभी लोगों ने भगवान का गुणगान करने लगे वहां पर पहुंचकर। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, चंद्र, नारद आदि सभी ऋषि मुनिगण के साथ साथ वहां पर पहुंचे। पहुंचकर वो लोग अपना अपना गुणगान भगवान के प्रति करने लगे। ये सभी देवताओं ने ब्रह्मा और शिव जी के साथ मिलकर भगवान, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने क्या गाने लगे, क्या बोलने लगे ना। पहला श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देखो बहुत सुंदर श्लोक है। ये देवताओं के द्वारा स्तुति है भगवान के प्रति। देवताओं ने भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो उसमें से पहला स्तुति, हम लोग भी जाते हैं ना भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए, है कि नहीं? जाते हैं कि नहीं? मंदिर में जाते हैं, सभी लोग जाते हैं ना, भगवान जी को हाथ जोड़ते। हाथ जोड़ के हम क्या स्तुति करते हैं भगवान? बताइए, शर्माइए मत। हे भगवान, है? बेटे का शादी करवा दें, नौकरी लगा दें, हैं? बिजनेस सही कर दें, बीमारी ठीक कर दें। अच्छा, आप ही माता पिता, आप ही सब कुछ हैं। साधारण भौतिक संसार में हम सभी लोगों का ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि भगवान के पास जाकर अपना लंबा चौड़ा लिस्ट दिखाने का। मानो कि भगवान जी जो है वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले दलाल हैं कि हाँ भाई बता क्या क्या प्रॉब्लम है तेरा, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम सभी लोगों की आदत है। अभी हो ना हो, मान लीजिए कोई और थोड़ा बुद्धिमान है, भौतिक संसार के सुखों को नहीं भी मांग रहे हैं तो मुक्ति मांगते हैं। मान लीजिए कोई भौतिक सुख नहीं मांग रहे तो मुक्ति मांगते हैं। ना कुछ मांगते हैं हम लोग जाकर, है कि नहीं? ये तो सही है। मांगने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा? अगर परम भगवान वही है और सारा चीजों का मालिक वही है तो जाएंगे तो उन्हीं के पास मांगने के लिए भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर मांगने का तरीका भी तो सीखना चाहिए। मांगने का तरीका भी सीखना चाहिए। भागवतम में कुंती महारानी की स्तुति से भागवत शुरू होती है। कुंती महारानी एक स्त्री है, एक माता है, लेडीज है। आप कुंती महारानी की स्तुतियों को पढ़ेंगे या सुनेंगे, आप देखेंगे कितना सुंदर तरीके से भगवान जी को, एक्चुअली वो मांग ही था, कुंती महारानी भी मांग रही है, परंतु कुंती महारानी मांग रही है कृष्ण को कि आप थोड़ी दिन रुक जाओ हमारे घर में। ये वो भगवान जा रहे थे ना कि मुझे जाना अभी द्वारका। कुंती महारानी कहती कि अभी क्यों जा रहे हैं, आप थोड़ी दिन रुकिए। भगवान बोलते नहीं, बहुत दिन हो गया, जाना है मुझे अभी।
फिर वो प्रार्थना करती है कि आपको थोड़ी दिन रुकना चाहिए। अच्छा, प्रार्थना कैसे करती है वो हमको सीखना चाहिए। सबसे पहले असलियत में हमें भगवान का ग्लोरी करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। उसके बाद अपने विनम्रता व्यक्त करना चाहिए कि मैं अयोग्य हूं, अपना अयोग्यता कहते हैं ना, आप महान हैं और आपने ये कार्य किए हैं, ये उनका गुणगान हुआ। उनकी सुंदरता, उनकी लीलाएं, उनका स्वरूप, है ना, उनकी जो दया, उन्होंने किस किस को मदद किया, कब मदद किया, ये सब पहले बताओ। उसके बाद अपना अयोग्यता बताओ कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। और उसके बाद मांगना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं आपके पास। गुणगान करेंगे तो व्यक्ति खुश हो जाएगा। और अपना अयोग्यता बताओगे कि और वो थोड़ा खुश हो जाएगा। हाँ सही बात है, कोई बात नहीं, आई एम देयर, मैं हूं, टेंशन मत ले। समाज में भी कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी भी आप मिलिएगा, किसी से कुछ मदद चाहिए, आप डायरेक्टली जाके मदद मांगिए और पहले उनको गुणगान करिए उसका। हमारे भक्त लोग ना दान लेने के लिए जाते हैं सब, है ना, अधीर प्रभु जी वगैरह। क्या करते हैं अधीर प्रभु जाके? आप कितने महान व्यक्ति हैं, आप कितने दानी हैं, आप बड़े दयालु हैं, आपके समाज में बहुत नाम है, आप तो भगवान के भक्त हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ अधीर प्रभु। अच्छा, वो अपना सुंदर मुस्कान से सबको फिदा कर देते। गुणगान करना पड़ता है, उसके बाद बताना पड़ता है कि हमारा ये कमी है, आपकी मदद से ये हो पाएगा। आपके फिर वो व्यक्ति को थोड़ा जोश आता है, अच्छा क्या चाहिए, हम जन्माष्टमी कर रहे हैं और हमको प्रसाद खिलाना है, 4 लाख रुपया चाहिए। अच्छा 4 लाख रुपया चाहिए, फिर वो सोचता है थोड़ा। आप ये स्तुतियों को पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, परम भगवान को रिझाने के लिए, रिझाने के मतलब मनाने के लिए ये विधि है। भगवान का गुणगान करना चाहिए, सीधा जाके अपना वांटिंग का लिस्ट खोलना नहीं चाहिए उनके पास। हम जाके उन्हें गुणगान करना चाहिए, उनका सुंदरता का, उनका महानता का। देखो देवता लोग भी वहां पर गए, यहाँ पर देवता कुछ मांगने के लिए नहीं गए, नो डाउट थैंक यू बोलने के लिए तो गए होंगे, क्योंकि यही लोग तो गए थे कि हम लोग परेशान हैं असुरों से करके, और इन्हीं के वजह से तो भगवान आए हैं, अभी अवतार लिए हैं। थैंक यू तो बोलना बनता ही है, क्योंकि भगवान आए अपना जगह छोड़कर। तो सभी जाके अभी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं देवता? देखिए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, ये भगवान के गुणगान है। इसमें सबसे पहला शब्द कह रहे हैं कि हे भगवान, आप सत्य व्रतम है। सत्य व्रतम, सत्य व्रतम शब्द का अर्थ होता है, पहले ये क्यों बोले? व्रत मतलब जिन्होंने व्रत लिया, या जो कुछ भी उन्होंने बोला कि भगवान आप जो कुछ भी बोलते हैं आप वही करते हैं, इसलिए आप सत्य व्रत हैं। बोले जो कुछ भी बोलते हैं वो नहीं करते, जो करते हैं वो नहीं बोलते हैं, ये तो आगे जाके यही देखने वाले हैं। मगर देवताओं ने ऐसा बोला क्योंकि देवताओं ने देखा ना, देवताओं ने क्या देखा कि भगवान के पास जब भी प्रार्थना करने गए थे तो भगवान ने क्या बोला था, मैं यदुकुल में जन्म लूंगा। ब्रह्मा जी को बोला था ना, ब्रह्मा जी ने अनाउंस किया था। तो देवता अभी देख रहे हैं कि वो यदुकुल में आ गए, इसलिए उन्होंने पहला शब्द बोला कि सत्यव्रतम, आपने जो बोला वही किया, इसलिए आप सत्यव्रत है। दूसरा सत्य परम, असलियत में हे भगवान, ये पूरे संसार में अगर सत्य करके कुछ है तो आप ही परम सत्य हैं, आप ही परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही कहा गया है, जन्मादस्य यतन्मयोदितरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि।
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। आप सत्यम परम परम सत्य हैं। धीमहि न सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। उसके बाद शब्द आता है त्रिसत्यम। त्रिसत्यम का मतलब क्या है? त्रिसत्यम का मतलब होता है ये तीनों लोगों में आप ही परम सत्य है। तीनों लोगों में आप ही परम सत्य है। त्रिसत्यम। सत्यस्य योनिम। योनिम शब्द का अर्थ होता है जन्म। योनिम शब्द का अर्थ होता है जन्म ना, या जन्मस्थान ना। सत्यस्य योनिम मतलब आप इस भौतिक ये जो संसार है वो संसार का भी उत्पत्ति स्थली आप ही हैं। सत्यस्य योनिम, आप सत्य का उत्पत्ति स्थल जो है आप ही हैं, इसलिए सत्यस्य योनिम कहा गया। ये संसार को सत्य करके कहा गया है। यहां पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सुना आपने कभी? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसे करके बोलते जगत तो मिथ्या है, झूठा है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। हाँ, टेम्पररी जरूर है, ये सामयिक है, कुछ दिन के लिए है, ये नष्ट होने वाला है, प्रलय होने वाला है, भगवान के शरीर में समाने वाला है, परंतु असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। न ये जो जगत रूपी परम सत्य है, जगत रूपी जो सत्य है, उस सत्य का उत्पत्ति स्थली भी भगवान है। इसलिए देवता बोल रहे कि हे प्रभु, आप सत्य से योनिम है, सत्य की योनि। सत्य सत्य जो है, ये जो पृथ्वी, ये जो जगत है, ये आपसे ही उत्पत्ति होती है। निहितम तो सत्य। और आप क्या करते मालूम है? ये प्रकृति को उत्पत्ति भी करते हैं और आप उसके अंदर प्रवेश भी करते हैं। आप उसके अंदर प्रवेश भी करते हैं। निहितम च सत्य, आप उसी सत्य के अंदर प्रवेश भी करते हैं। हम जानते हैं ना कि भगवान कण कण में निवास करते हैं, परमात्मा के रूप में, हर एक शरीर में, हर एक कण कण में निवास करते हैं न। ये प्रवेश किए हुए हैं उसके अंदर। और मूल रूप में भी देखेंगे तो ये जो सत्य यानी ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड प्रकट होता है कारण दक्षाय विष्णु की शरीर से। जो ब्रह्मांड जो प्रकट होते हैं, और एक एक ब्रह्मांड जब उनके शरीर से निकलते हैं तो वही कारण दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। निहितम च सत्य, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। सत्यस्य सत्य, सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। सृष्टि, स्थिति और तथा संहार, ये तीनों समय पर भी आप ही सत्य रहते हैं, जब तक वो पूरी तरह से सच ना हो। अतः दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी भी कहलाते हैं। आप सब पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होती हैं। आप आदि सत्य हैं। इसको थोड़ा कम करो ना, बार बार क्या हो रहा है। और हम नमस्कार करते हैं कि आपके शरण में कृपया आप हमारी रक्षा करें। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। शरणम प्रपन्ना का मतलब होता है सारे देवता मिलकर बोल रहे हैं कि हम आपके शरण में आ रहे हैं, हम आपके शरण में आए हैं। कितना सुंदर प्रार्थना है ना? सुनने में भी अच्छा लगता है और उसका अर्थ भी कितना महत्वपूर्ण है। देखो, गंभीर है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस प्रकार से देवताओं ने अनेकों प्रार्थना की है भगवान की, गर्भस्थ भगवान की। भगवान अभी देवकी माता के गर्भ में है। और ये सारे प्रार्थना कहाँ हो रहे हैं? ये सारे प्रार्थना हो रहे हैं मस्जिद के अंदर। और वो कारागार अभी मस्जिद के अंदर है। कोई बात नहीं, राम मंदिर बनने दो पहले,
है कि नहीं। इनागुरेशन होने दो, फिर मथुरा का बारी आएगा। बड़ा विडंबना है। मुझे आइडिया नहीं था, मैं इतिहास में पढ़ा था, बाद में इस्कॉन जुड़ने के बाद सब मथुरा दर्शन के लिए गया, बोला सब इतने बड़े बड़े राइफल्स लेके क्यों खड़े हैं। पता लगा कि वो जन्म स्थान जो है वो मस्जिद के अंदर है, और ये बाजू जो है वो केवल हमारे स्मरण के लिए वो मस्जिद की दीवार को सटा के मंदिर बनाया हुआ है, वो असली जन्म स्थान नहीं है, ये रियलिटी है। और ये मुसलमान जो खतरनाक राजा हुआ था, उसने हर एक मंदिर के साथ यही कार्य किया। वहाँ पर बनारस में महादेव जी के मंदिर के साथ भी ऐसे ही हुआ है, मथुरा में भी ऐसे ही हुआ है, वहाँ पर श्री राम जी के साथ भी यही हुआ था। कई कई जगहों पर उन्होंने इस प्रकार से तमाशा किया हुआ है। जब भी एक्चुअली याद आता है ना, बहुत चुभता है बात, बहुत दुख होता है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, वे लोग सपोर्ट भी करते हैं इन चीज़ों को, और कुछ नियम भी हैं भारत में कि वो 1947 के बाद जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से रहने देना चाहिए करके कुछ कोर्ट पास किया था। फिर भी बुद्धिमानों को इसके ऊपर गंभीर विचार करना चाहिए। हमारे भगवान के जो धाम हैं वो शास्त्रों में पूर्ण एड्रेस के साथ बताया हुआ है, परंतु उनके जो मस्जिदों के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन जो भगवान हैं उनका स्वरूप नहीं है, वो मानते हैं, और उनका कोई जन्म तो होता है नहीं, प्राकट्य होते तो है नहीं। तो फिर वो हमारे साथ जो खिलवाड़ किया गया है, तो उसको एक्चुअली फिर से क्या करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए एक्चुअली। इसलिए जब कभी भी मथुरा जाता हूँ, विशेष रूप से ठाकुर जी के जन्म स्थान को प्रणाम करने के लिए, तो एक अद्भुत सा मतलब दुख जो है वो हमेशा लगा रहता है। ठीक वैसे महादेव जी के साथ भी वहाँ पर हुआ है, बनारस में। प्रार्थना करते हैं और आशा भी रखते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए, फिर से ठाकुर जी के जन्म स्थान दोबारा उसके सेवा पूजा करने के मौका मिल सके। तो ये स्थिति है असलियत में। तो इस कारागार के अंदर, कंस के कारागार के अंदर देवताओं ने देवकी माता के गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। इस प्रकार से स्तुतियां करके सारे देवी देवता अपने अपने निवास स्थान पर वो लौट गए। अभी भगवान जी का जन्म होने का समय नजदीक हो गया। ब्रह्मा आदि देवी देवता अपने अपने स्थान में लौट गए, स्वर्ग आदि लोगों में। देवकी माता और वसुदेव जी कंस के कारागार में। कंस दिन रात एक ही चिंता में है कि उनका वध करने वाला जो शत्रु हैं वो प्रकट होने वाला देवकी के गर्भ में आ गया है। पहरेदारों को स्पेशल ऑर्डर देके रखा हुआ है कि तुरंत इमीडिएट ही मुझे इन्फॉर्म करना जैसे ही देवकी का संतान जन्म होगा। सारे पहरेदार भी बार बार नजर रख रहे हैं उस कारागृह के ऊपर, अंदर झांक के देख रहे हैं। धीरे धीरे से परम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस धराधाम में प्राकट्य होने का समय जो है वो नजदीक आ गया। उस समय क्या हुआ, सारे नदियां और समुद्र शांत हो गए। चारों तरफ बहुत ही सुंदर मृदु मृदु हवा बहने लगा। विशेष रूप से रोहिणी आदि नक्षत्र प्रकट होने लगे। रात्रि का समय था, मध्य रात्रि का समय था। रोहिणी नक्षत्र प्रकट होने लगा। अश्विनी आदि ताराओं ने भी टिमटिमाने लगे। सारे वृक्षों में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और फलों से भर गया। नदियों में रत्न प्रकट होने लगा। सारे पक्षियां कलरव करने लगे, कोयल बोलने लगे, मोर नाचने लगे। वातावरण अत्यंत सुहाना था। और ये
अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला वातावरण था। सभी लोगों का मन प्रफुल्लित हो गया था। विशेष रूप से कंस के द्वारा अत्याचारित, कंस के द्वारा कष्ट पहुंचाने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो लोग हैं, उन लोगों का मन भी प्रफुल्लित हो चुका था, प्रसन्न हो चुका था। ये केवल वातावरण और साथ साथ में सबके मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ा था। चारों तरफ निर्मल हवा बह रही थी। सारे देवता विशेष रूप से गंधर्व, किन्नर आदि देवताओं ने अपने अपने दिव्य वाद्य यंत्रों के साथ विभिन्न प्रकार के संगीतों को गाने लगे भगवान के प्रसन्नता के लिए। अन्य देवताओं ने नृत्य आदि भंगियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने लगे। चारों तरफ एक सुंदर सा एरोमा, सुंदर सा एक जो गंध है, फूलों की गंध जो है वो फैलने लगा। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु का प्रकट होने का समय आ गया। उस समय, उस मध्य रात्रि में सारे देवता तथा महान पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। आकाश में बादल उमड़ने लगे और मंद स्वर से गर्जन कर रहे थे, मानो समुद्र की लहरें ध्वनि हो रही हो। तब क्या हुआ? देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः अभिरासीत यथा प्राच्याम दिशि इंदुरिव पुष्कलः। ठीक उसी समय, उस अंधकार में, उस मध्य रात्रि में हरेक हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी प्रकार से प्रकट हो गए जिस प्रकार पूर्व में चंद्र प्रकट होती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हुआ नंद के कारागृह में। कैसे प्रकट हुए? न माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। वे उसी प्रकार से प्रकट हुए जिस प्रकार से पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। देखिए, पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट होते हैं, मगर पूर्वी दिशा चंद्र को जन्म नहीं देती है, क्योंकि चंद्र पहले से उपस्थित रहते हैं और पूर्वी दिशा में दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से देवकी माता के सामने भगवान प्रकट हुए, दिखाई दिए। वो एक आम संतान के जैसा जन्म नहीं हुए। जिस प्रकार से जोनि से जन्म हुआ जाता है इस भौतिक संसार में, उस प्रकार से परम भगवान जी का प्राकट्य नहीं हुआ। केवल उतना ही नहीं, एक साधारण मनुष्य के संतान की जैसा वे प्रकट होकर रोते हुए माता के गर्भ से बाहर नहीं आए। वो प्रकट किस प्रकार से हुए, उसके बाद वाले श्लोक में कहा गया है, तमाद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्म्यम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। ओहो, तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम, एक अद्भुत बालक प्रकट होते हैं। कैसा ये अद्भुत बालक? न बालक अंबुजेक्षणम, उनके जो आंखें हैं वो कमल फूल के जैसा है। चतुर्भुजम, वो चार भुजाओं वाले थे। शंख गदादि आयुधम, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए हैं, कि आम बच्चे के जैसा नहीं है। माता के सामने प्रकट होते हैं, कमल पंखड़ियों के जैसा आंखें हैं और चतुर्भुज है, और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। उतना ही नहीं, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम, उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स है। श्रीवत्स मतलब कुछ बाल होते हैं गोल्ड कलर के, गोल्डन बाल, एक गुच्छा होता है यहाँ पर, हाँ, और वो दक्षिण दिशा के ओर मुड़ा हुआ रहता है, उसको श्रीवत्स कहते हैं। और वहीं पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं।
लक्ष्मी जी के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव होने के वजह से वो हृदय में निवास करती है, इसलिए उस स्थान को श्रीवत्स कहते हैं। गले शोभी कौस्तुभम, और उनके गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहा है। पीतांबरम, वो कपड़े पहने हुए हैं, नंग धड़ंग जन्म नहीं हुए हैं, कपड़े पहन के जन्म हुए। और कौन सा कपड़े पहने हैं? पीतांबर, पीतांबर पहने हुए भगवान। पीतांबरम सांद्र पयोद असौभगम, अत्यंत सुंदर तथा घनश्याम बादल की जैसा श्यामल रंग के हैं। उनका रंग कैसा है? घनश्याम, घनश्याम। कितना सुंदर होंगे ना, घनश्याम और पीतांबर पहने हुए हैं, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, वक्ष में श्रीवत्स हैं और कौस्तुभ मणि झटक रहा है। आगे वो आगे कहते हैं महाहर वैदुर्य किरीट मुकुट कुंडलम, उन्होंने मुकुट पहने हुए हैं, मुकुट पहन के जन्म हुए और वैदुर्य मणि से बना हुआ मुकुट है, और कानों में मकराकृत कुंडल है, कानों में मकराकृत कुंडल है। त्विषा परिशक्त सहस्र कुंतलम, और उनका मुखमंडल जो बाल हैं घुंघराले घना बाल उनके मुखमंडल में बिखरा हुआ है। सहस्र कुंतलम, बड़े बड़े लंबे लंबे और चमचमाते बाल जो है बिखरा हुआ है। उद्यात्म कांचिम अंगद कंकण आदि भी, कमर में कटिबंध, भुजाओं में बाजूबंध, और उनके हाथों में कंकण आदि बहुत ही शोभायमान है। विरोचमानम वसुदेव एकक्षतः, विरोचमानम का मतलब होता है अत्यंत सुंदर सजे हुए हैं। साधारणतः बच्चा जब गर्भ से जन्म होता है, हम सभी जानते हैं संसार में किस प्रकार से वो रोता हुआ वो गर्भ से प्रकट होता है, माता बेहोश रहते हैं, और ये जो जन्म के समय का जो वेदना है, कष्ट है, वो संतान और माता दोनों को बहुत ही तीव्रता से सहन करना पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के गर्भस्थ उस जल से लोतपोत होके वो संतान जो है वो बाहर आता है। मगर यहाँ पर परम भगवान ये अत्यंत सुंदर चतुर्भुज में कौस्तुभ और श्रीवत्स के साथ किरीट मुकुट पहने हुए, कुंडल पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, एकदम घन श्यामल रंग के, और उतना ही नहीं, कटिबंध, बाजूबंध, कंकण, ये सब कुछ एकदम से वेल ड्रेस्ड वो प्रकट होते हैं। इसको वासुदेव जी देख के आश्चर्य हो जाते हैं ना। वासुदेव देखते, देव की माता जो है असलियत में उनके पड़ोस में थी। पहले वासुदेव जी का यहाँ पर वर्णन आता है। जब वासुदेव जी ने देखा अपने पुत्र को, सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनम हरिम सुतम विलोक्याननकदुंद विस्तदा। मैंने आपको बताया था ना, अनकदुंदुबी किसका नाम है? क्या नाम है वासुदेव जी का? अनकदुंदुबी। सविस्मितम तदा, वो विस्मित हो गए, आश्चर्य हो गए, क्योंकि वो अभी तक 6 बच्चे तो और जन्म हुए थे ना, मगर इस प्रकार से जन्म किसी का नहीं हुआ था। तो ये अद्भुत बालक को देखकर वो आश्चर्य हो गए। सुताम विलोक्या, सुताम मतलब अपने बेटे को, विलोक्याम मतलब देखकर, विस्मिताम आश्चर्य हो गए वो। कृष्ण अवतारोत सबस्व ब्रह्मस्पर्शन मदाद्विजोभ्य तुलमातुलो भगवान। तो अपने बच्चे जो जन्म हुआ है, कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बात को तो समझ गए थे, मगर अभी राजसी ढंग से भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहते थे। मगर कैसे मनाते बेचारे, वो तो जेल के अंदर थे ना। तो तुरंत ही वो गाय जो है ब्राह्मणों को दान देने लगे, परंतु अभी तो उनके पास उपाय शून्य था, वो जेल के अंदर थे। उन्होंने मन से ही गायों को ब्राह्मणों को दान दिया। भक्तों, भगवान की सेवा जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहा गया है
मानसिक सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। मानसिक सेवा भी भगवान स्वीकार करते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में है कोई व्यक्ति और भगवान जी की सेवा करना है, और वो मानसिक सेवा भी कर सकता है। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण की कथा भक्ति रसम सिंध में वर्णन आता है ना। वो ब्राह्मण भगवान जी को खीर खिलाना चाहता था, भिखारी ब्राह्मण, और रोज खीर बनाता है। कैसे बनाता है? एक जगह बैठ जाता है, स्नान वान करके पलटी मार के, अभी चूल्हा जलाया हूँ आंख बंद करके, अभी चूल्हे में आग लग गया है, अभी हांडी रखा हूँ, उसके ऊपर दूध डाला हूँ, दूध उबलने लगा, चीनी डाला, चावल डाला, काजू डाला, सब डाला, अभी खीर पक रहा है, उसको घोल रहा है, और पकने के बाद वो फिर वो प्याले में निकालता है, पात्र में, और भगवान जी को रख के भगवान जी को भोग लगाता है, और मंत्र बोलता है कि प्रभु आप आके खाइए। और फिर उसको डाउट होता है कि अरे ये तो गर्म होगा, ठंडा किया नहीं मैंने। वहाँ वो उंगली डालता है उसमें, गर्म है कि ठंडा है, वो उंगली जल गया। और ये सब कुछ आंख बंद करके मन में कर रहा था, उसके सामने कुछ नहीं था, और उसका उंगली सचमुच जल गया था। जब आंख खुला उसने, तो भगवान उसको स्वीकार करने के लिए पधार रहे थे। मानसिक सेवा भी किया जा सकता है। अच्छा ऑप्शन है ना। रोजे आपने बढ़िया उपाय बताया, अब तो कोई खर्चा नहीं होगी। ये आइडिया तो अपने को आइडिया पर नहीं था, आपने अच्छा आइडिया दिया। अब से हम चालू हो जाएंगे। प्रभु जी लोग आएंगे जन्माष्टमी सेवा करा, अरे प्रभु जी कोई टेंशन नहीं, प्रभु जी ने बताया मानसिक सेवा करेंगे हम। हाँ, इतना आसान नहीं है ना। वहां पर वसुदेव जी का परिस्थिति देखो। वसुदेव जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, अभी भगवान स्वयं बोलने वाले उनको। हाँ, उनके पूर्व जन्म की भक्ति तपस्या के बारे में, कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आ रहे हैं, तो उनकी भक्ति के बारे में आप सोच सकते हैं। और वहां पर वो कारागार के अंदर हैं और उनके पास उपाय नहीं है। परंतु जब भी उपाय हुआ, जब भी सुविधा हुई, जब भगवान ने कंस को मारकर उनका उद्धार किया, उसके बाद उन्होंने तुरंत गायों को दान दिया था। तुरंत उन्होंने गाय को दान दिया। भगवान ने भगवद गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अरे भगवान जी तो फल पत्र फूल से ही खुश हो जाते हैं, तो इतना सारा खर्च करने की उनके लिए क्या जरूरत है। एक बार हम कहीं पर कुछ बैनर्स बनवा रहे थे दुकानदार के पास, तो जन्माष्टमी उत्सव के लिए हम लोग बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमारा जयपुर मंदिर तो बहुत बड़ा है, इसलिए लोग तो यूं ही उमड़ते हैं वहाँ पर। तो बहुत हम नया जगहों पर जब भी प्रचार करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स ज़्यादा लगाना रहता है। तो एक पहले हम गुजरात में थे, वहाँ की बात है, तो बैनर वाला बोल रहा था कि तुम लोग फिजूल का खर्च करते हो भगवान के नाम पे हैं। मतलब कैसे ना, भगवान कहाँ बोलते हैं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट करो करके, और इतने सब बैनर लगाते हो। भगवान तो बोलते हैं कि फूल दे दो, पत्ता दे दो, उसमें मैं खुश हो जाऊंगा। लोगों का ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि नहीं। आपके पास कुछ नहीं है तो आप उनको एक पत्ता भी दे सकते हो, प्रसन्न होंगे। आप एक फूल भी दे सकते हैं, प्रसन्न होंगे। आप सोने के थाली में 15 प्रकार के आइटम खाएंगे सिल्वर के थाली में, और भगवान जी को जो है थोड़ा सा रामदाना और केले का टुकड़ा करके उधर रख दोगे, ओम जय जगदीश से बोल के, और शाम तक उधर पड़ा रहेगा, काला चिट्टी लग गया रहेगा, और शाम को निकाल के फेंक दोगे। नॉनसेंस। और आप ये बोलेंगे कि हम कान्हा का बहुत सेवा करते हैं। दुकानों में, घरों में इसी प्रकार से करते हैं। मैंने कई जगह देखा हूँ। वो सफ़ेद सफ़ेद आता है ना दाना, रामदाना बोलते हैं उसको ना, वो और मिश्री, हाँ वो और मिश्री जो है वो भोग लगाएंगे और उसको निकालेंगे नहीं वहाँ से। नहीं, मानसिक सेवा कर सकते हैं। ये जैसे प्रभु जी बता रहे थे, बहुत कठिन है मानसिक सेवा। तो आपकी योग्यता वैसा होना चाहिए मानसिक सेवा करने के लिए। असलियत में भगवान को प्रसन्न करना है तो मानस देह गेह जो कुछ मोर और पिलु तुया पदे नंद किशोर, हमको अर्पण करना पड़ेगा। हम अगर खाते हैं भरपेट विभिन्न प्रकार के पकवानों को बनाकर,
तो कन्हैया को भी उसी प्रकार से हमको खिलाना पड़ेगा। उनके लिए भी अलग से कमरा होना चाहिए, उनका मंदिर होना चाहिए। कई बार मैं लोगों को डांटता रहता हूँ, अगर जो सच में मेरे से ट्रेंड होते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो मैं उनको बोलता हूँ। अब एक भक्त हैं जो नया नया घर बनाते हैं, कोई मुझे बोलते हैं प्रभु जी हम नया घर बना रहे हैं, आप पधारिएगा। मतलब नया घर बना रहे हो, कितने का घर बना रहे हो? ना प्रभु जी क्या छुपाएं आपसे, लग जाएगा 1-1.5 तो लग ही जाएगा उसमें। मैंने लग जाएगा ना 1-1.5 करोड़? बोला हाँ प्रभु जी। लग जाएगा तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का मंदिर तुम्हारे घर के अंदर होना चाहिए। और घर के अंदर का छोटा सा मार्बल का टुकड़ा मंदिर बना के रख दोगे, छोटा सा, और इतना बड़ा घर को भोग करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे कोई बोलता है तो मैं उनके घर में बढ़िया मंदिर बनवाता हूँ। कितनों के घरों में मंदिर बदल दिया मैंने। ठाकुर जी की सेवा, भगवान की सेवा बहुत ही ठाट बाट से होना चाहिए। इज द सुप्रीम पर्सन, परम भगवान है, सृष्टिकर्ता है, पूरे संसार के मालिक है। अरे आपका शरीर का, आपका मन का, आपका बुद्धि का, आपका धन का, ये सब कुछ के मालिक तो वही है, उन्हीं की कृपा से मिली हुई है। सांस भी ले रहे हैं तो उन्हीं का सृष्टि से ही ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं तो उन्हीं का सृष्टि से है। तो फिर उनको देने में क्यों मुश्किल है, उनके देने में क्यों कंजूसी? इसलिए मानसिक सेवा वसुदेव जी ने किया और उन्होंने गायों को दान दिया। मगर हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे ही उन्होंने उस कारागार से निकले और उनको सुविधा हुई तो तुरंत गायों को उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया। जो मन में किया था वो प्रैक्टिकली भी फिर से किया, ऐसा नहीं मन में किया था हो गया नहीं। तो मानसिक सेवा वहां पर एप्लीकेबल है। वसुदेव जी समझ गए कि परम भगवान है, शंख चक्र गदा पद्म से प्रकट हुए थे। वसुदेव जी ने अनेकों प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, स्तुतियां की। स्तुतियां करने के बाद देवकी माता भगवान की स्तुति करने लगी। देवकी माता अनेकों श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति की। ये दोनों पति पत्नी सही तरीके से ये जानते थे कि सामने वाला जो हमारा संतान है वो भगवान है। नंद यशोदा में और देवकी वसुदेव में यही अंतर था। नंद यशोदा के सामने कृष्ण कितनी बार बोलते थे कि मैं ही भगवान हूं, यशोदा बोलते थे फालतू बात नहीं करने का, तू मेरा लड़का है। बट देवकी और वसुदेव जी को ये क्लियरली मालूम था कि हमारा लड़का कौन है। ये हमारा बाप है, बट बेटे के रूप में आया हुआ। ये अंतर है। क्योंकि मथुरा का जो भाव है, द्वारका का जो भाव है, वो भगवत भक्ति ऐश्वर्य मिश्रित है। और ब्रज का जो भाव है वो कृष्ण भक्ति कैसे, ये माधुर्य भाव है। इसमें किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य का मिलावट नहीं है, शुद्ध भक्ति है। और यहाँ पर मिलावटी वाला भक्ति है। मगर क्या मिलावटी है? ऐश्वर्य मिला हुआ है। यहाँ पर कृष्ण भगवान है ये समझते हुए उनकी भक्ति करना, ये ऐश्वर्य का मिलावटी है। कृष्ण मेरे प्रिय हैं, मेरे संतान, मेरा बच्चा है, मेरा मित्र है, मेरे सखा है, मेरे प्रभु है, ये प्योर भाव है। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावटी नहीं है। ये ब्रज भाव है। ये ब्रज और मथुरा और द्वारका का भाव में अंतर है। तो कृष्ण ब्रज भाव के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। कृष्ण ब्रज भाव के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। तो देवकी ने भी प्रार्थना किया कि प्रभु आप भगवान हैं, आप सृष्टिकर्ता है। वसुदेव जी ने भी प्रार्थना उसी तरीके से किया। दोनों ने प्रार्थना करने के बाद देवकी एक इंपॉर्टेंट बात बोली, प्रभु जी ये सब तो ठीक है, आप भगवान हैं, बट आप अभी मेरे बेटे के रूप में आए हैं ना, तो आप मेरे बेटे के जैसा बनिए ना, भगवान के जैसा बन के खड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा। भगवान बोलते खुश नहीं है आप। नहीं, मैं खुश तो जरूर हूं, आप भगवान हैं, मगर लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आपके अंदर पूरा संसार है और आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए। कोई विश्वास करेगा क्या? और लोग मेरे ऊपर हंसेंगे जब भी मैं बोलूंगा कि मेरे भगवान मेरे बेटे ही करके। लोग बोलेंगे मैं झूठ बोल रही हूं। इसलिए आप नॉर्मल बच्चा बन जाइए। अच्छा, दूसरा कारण यह भी है प्रभु, असलियत में आप प्रकट हुए मैं जितना खुश हूं उतना डरी हुई भी हूं, क्योंकि कंस जो है कौन से समय पर आएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा मुझे नहीं मालूम।
अब आप चतुर्भुज लेके, शंख चक्र गदा पद्म लेके इतने बड़े खड़े हो जाएंगे तो मैं कैसे छुपाऊंगी आपको? आप एक साधारण बालक बनेंगे तब ना मैं छुपा पाऊंगी। मतलब ये माँ का भाव है। भगवान है मालूम है, फिर भी माँ का भाव क्या है कि मेरे प्रभु को, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये मातृत्व वात्सल्य भाव है, इसी को कहते हैं वात्सल्य भाव। आप समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं वात्सल्य भाव ना। दो कारण उन्होंने बताया, एक तो मैं छुपाऊंगी कैसे आपको, आप शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हैं तो। दूसरा, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, ये देवकी का बच्चा हुआ, ये कौन है ये साधारण बच्चा नहीं है। तो भगवान मुस्कुराते हुए देवकी और वसुदेव जी को बोलने लगे कि हे माता और हे पिताजी, असलियत में आप दोनों जो है पहले से ही मेरे भक्त हैं। भगवान कहते हैं, त्वमेव पूर्व सर्गे भू कृष्णे स्वायंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। कि हे माता पिता, आप पूर्व से ही मेरे भक्त हैं। आप पहले स्वयंभुव मनु के समय पर कृष्णी और सुतपा नाम से थे। देवकी का नाम कृष्णी था और वसुदेव जी का नाम सुतपा। कृष्णी और सुतपा दोनों नाम याद रखो। सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में, और सुतपा प्रजापति थे, अनेकों प्रजापति हुए थे। ब्रह्मा जी भी एक प्रजापति हैं। किसको प्रजापति कहते हैं? प्रजापति मतलब जो प्रजाओं को उत्पन्न कहते हैं उनको प्रजापति कहते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में अनेकों प्रजाओं को उत्पन्न करने का जिम्मेदारी था ना ब्रह्मा जी के पास। तो इसलिए ब्रह्मा जी के सारे पुत्र जो है ना प्रजापति हैं। जैसे कश्यप मुनि के बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी प्रजापति हैं, प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले। तो सुतपा एक प्रजापति थे और कृष्णी उनकी वाइफ थी। तो ब्रह्मा जी ने सुतपा और कृष्ण को आदेश दिया कि संसार में प्रजाओं को उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो। तो दोनों ने संतान उत्पन्न करने के कार्य में लगना चाहिए, उसके लिए उन्होंने तपस्या में लग गए। दोनों पति पत्नी भगवान की तपस्या में लगे। कठोर तपस्या करने के बाद परम भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद उनको क्या वर मांगते हैं? ना आप हमारे संतान बने, आपके जैसे संतान चाहिए। भगवान बोलते तथास्तु। मैं तथास्तु बोल के तो चला गया, रास्ते में सोचने लगा, क्या सोचे ना, मेरे जैसा कहां से लाऊंगा मैं, कि संसार में मेरे जैसा कोई मैं ही हूं द्वितीय नास्ति, है कि नहीं। असमोर्ध भगवान का एक नाम है। भगवान के ऊर्ध्व, बड़ा तो छोड़ दीजिए, भगवान के समान भी कोई नहीं है। इसीलिए मैं आपके बेटे के रूप में आया, कृष्णी गर्भ के रूप में पहले आया। बाद में आप दोनों ने अदिति और कश्यप के रूप में प्रकट हुए। तो उस समय वामन के रूप में मैं उपेंद्र, इंद्र के छोटा भाई, उपेंद्र के रूप में, मतलब वामन देव के रूप में आया। और अभी आप दोनों देवकी वसुदेव, अभी मैं तीसरा जन्म आपका संतान के रूप में आया और मेरा वचन जो है वो पूरा हो गया। भगवान इस प्रकार से उनको आश्वासना दिए, पूर्व जन्म की बातें याद करवाए, भगवान चुप हो गए। और देखते देखते भगवान एक सामान्य शिशु के जैसे बन गए। वसुदेव जी, उन्होंने देखा कि जैसे भगवान शिशु बने, चारों तरफ जो है अद्भुत सा एक वातावरण छाया हुआ था। जितने भी पहरेदार थे वो सब सो गए थे, सन्नाटा छाया हुआ था। और उनके हाथों में और पैरों में जो वेड़ियां बंधी हुई थी, वो सारा वेड़ियां भी खुला हुआ था। और वसुदेव जी ने अपने संतान को लेकर वे तुरंत भगवान जी के आदेश के अनुसार वे निकल पड़े ब्रज के ओर, गोकुल के ओर। और गोकुल में जाकर पहुंचते हैं। आप सभी को कथा मालूम है कि वसुदेव जी भगवान जी को जब लेकर जाते हैं, यमुना देवी पानी जो है वो बहुत ही उफान मार रहा था, परंतु अपने संतान की रक्षा के बारे में सोचकर वसुदेव जी उस पानी से डरे बिना यमुना जी के अंदर प्रवेश कर गए। बारिश भी हो रही थी और पहले तो गोद में लिए हुए थे भगवान को, और जैसे जैसे यमुना में प्रवेश किए पानी बढ़ते गया, तो पानी को बढ़ता हुआ पानी को देखकर वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिए भगवान जी को, एक टोकरी में लेकर वो अपने माथे पे ले लिए। और पानी बरस रहा था, इसलिए शेष जो है
वो भगवान जी को छत्री के रूप में उनके ऊपर, वसुदेव जी को मालूम नहीं था, परंतु पीछे से शेष जो है भगवान जी को वर्षा से बचा रहा था। और यमुना मैया भी बहुत जोर जोर से उछलता रही थी, मगर परम भगवान जी अपने पैर उछालकर जब यमुना जी को स्पर्श कर लिए, यमुना मैया शांत हो गई। और ऐसे शांत हो गई कि जहाँ पर वसुदेव जी चल रहे थे वहाँ पर उनके घुटनों तक पानी और घुटनों के नीचे तक पानी हो गया। वसुदेव जी आश्चर्य हो गए, वो समझ गए कि परम भगवान जी की कृपा से संभव है। उन्होंने इसी प्रकार से गोकुल में प्रवेश किए। गोकुल भी शांत था, गोकुल में भी सभी लोग सोए हुए थे, और सीधा नंद बाबा के घर में और यशोदा के कमरे में सभी सोए हुए हैं। यशोदा भी सोई हुई है। यशोदा के गर्भ से वो दुर्गा माता, जो भगवान जी बोले थे दुर्गा माता को, वो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई थी। तो वसुदेव जी ने अपने संतान को वहाँ पर रख दिए और वहाँ से दुर्गा जी को लेकर वो वापस कारागार में आ गए। कारागार में आने के बाद सब लोग जाग तो गए, मगर बेड़िया लग नहीं रहे थे। वसुदेव जी सारे बेड़िया अपने से पहन लिए। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही बेड़िया पहन लिए सारे पहरेदार जागने लगे। कब जागे मालूम है? जिस बच्चे को वसुदेव जी लेकर आए थे वो चिल्लाने लगी। जब वो चिल्लाने लगी सब लोग का नींद खुल गया कि अरे देवकी का संतान जन्म हुआ, 8वां संतान। और हल्ला मच गई, 8वां संतान जन्म हो गया, 8वां संतान जन्म हो गया। और कोई दौड़ते हुए जाके कंस को बताया, कंस सोया हुआ था और जागते हुए बोला जन्म हो गया, जन्म हो गया, अभी उसको मारता हूँ। और वो उठ के सीधा मुंह धोए बिना, बाल कंघी किए बिना दौड़ा कारागार के ओर कि अभी देवकी का 8वां संतान को मुझे मारना है। और जैसे ही माता देवकी के पास कंस पहुंचा, माता देवकी बड़े विनय भाव से रो रही थी। कंस एक हाथ से वो अपने संतान को सीने पे लगा रखी थी और कंस का पैर पकड़ रही थी कि भाई आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत महान हैं, आप क्यों, ये जो संतान है ये लड़का नहीं है, ये तो कोई बेटी है, एक कन्या है, उसको क्यों मार रहे हो? स्त्री और विशेष रूप से कन्या को मारेंगे तो आपका यश जो है ना खराब हो जाएगा। और मैं आपको वचन देती हूँ, तुम्हारा बेटे से मेरे बेटी को शादी करवाऊंगी, तुम्हारा बहू बन के इसको ले जाना। इस प्रकार से बहुत बातें मना रही है, बहकी बहकी रो रही है। वो कंस को ये भी बोल रही है कि मेरे 7 बच्चे मारे गए, इतने सुंदर सुंदर बच्चे थे मेरे चमकदार। ये नहीं बोल रही है कि तूने मारा, वो बोल रही है कि उनके भाग्य में क्या था, मेरे भाग्य में क्या था, क्या पता, मेरे बच्चे मरे गए, इतना दुख को मैं सहन कर ली, अभी तो दया कर दे मेरे ऊपर भाई, मेरे बेटी को तो छोड़ दे, बेटी तो तुम्हें नहीं मारेगी, क्योंकि ये तो आकाशवाणी हुआ था ना मेरा बेटा मारेगा करके, ये मेरा बेटा नहीं है करके रो रही है, बहुत गिड़गिड़ा रही है, उनके कंस का पैर पकड़ रही है और छाती से बच्चे को चपका के रखी हुई है। मगर कंस एक नहीं सुना। कंस बहुत क्रूर था। जो क्रूर व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति की बात आती है तभी वो किसी के प्रति दया नहीं दिखाता है, वो केवल अपना इंद्रिय सुख के बारे में पहले सोचता है। तो उन्होंने क्या किया, झपट के देवकी के हाथ से उस कन्या को ले लिया मारने के लिए। कंस के साथ साथ और भी पहरेदार वहाँ पर थे। जैसे ही ले लिया और कंस के हाथ से वो बच्ची जो है वो छटक गई और छटक के जो है ना वो उड़ गई ऊपर जाके अष्टभुजा वाली दुर्गा बन गई। अष्टभुजा वाली दुर्गा बन के जोर जोर से गर्जना करके बोलने लगी, रे रे मूर्ख कंस, मुझे कहाँ मारने जा रहा है? तुझे मारने वाला ऑलरेडी कहीं और जन्म हो चुका है, तो क्यों बेकार का ही अन्य शिशुओं को क्यों मार रहा है तू? इस प्रकार के बोली। इसको सुन के तो कंस का होश उड़ गया, बोला कि क्या हो गया ही है। दुर्गा माता वहाँ से चली गई, अन्य जगहों पे वो प्रकट हो गई है ना, जहाँ जहाँ प्रकट होना था दुर्गा माता को। अब कंस का होश उड़ गया। कंस तो पहले सोचने लगा यार क्या हो गया। क्या किया उसने मालूम है? सीधा जाके वसुदेव जी और देवकी के पैर पड़ने लगा। बोला कि माय डियर सिस्टर और जीजा जी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बहुत क्रूर हूँ, बहुत नीच हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत सताया है, आपके संतानों को हमने मारा है, आपके सामने बहुत कष्ट दिया है। क्या करें, कर्म के अनुसार ही, अपने पूर्व प्रारब्ध के अनुसार ही दुख और सुख मिलता रहता है। बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है और देवकी माता को क्षमा मांग रहा है, अपने बहन से, बहनों से क्षमा मांग रहा है। और साथ साथ में ये बोल रहा है मैं क्या करूं, मुझे तो लग रहा था कि लोग झूठ बोलते हैं, आज मुझे पता लगा
देवता भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि आकाशवाणी देवताओं से हुई थी ना। तो कंस को लग रहा था कि देवता मतलब आकाशवाणी हुई देवताओं से, वही सत्य है। इसीलिए देवकी को मारने के लिए उसने उद्यत हो रहा था, बच्चों को मारा, सब लोग को मार दिया, इतना सारा पाप कर लिया। बाद में पता लगा देवताओं ने जो बोले थे 8वां संतान, वो 8वां संतान हुआ ही नहीं, 8वां लड़का हुआ ही नहीं, लड़की हो गई। और लड़की हुई तो हुई, वो कहाँ मुझे मारी, वो तो चली गई, दुर्गा जी है वो तो ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। आज मुझे पता लगा ये देवताओं के वजह से आपको मैंने बहुत कष्ट दिया, तो उनको कारागार से मुक्त कर दिया। वसुदेव जी भी बोले, शांत हो गए, पैर पड़ने लगा ना, एक्चुअली दोनों का पैर पकड़ लिया उन्होंने, कंस ने। ये बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग, कब पैर पकड़ेंगे कब चोटी पकड़ेंगे समझ में नहीं आता है। वसुदेव जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो। तो उनको छोड़ दिया, वो घर चले गए वसुदेव जी और देवकी। परंतु वसुदेव जी को ये पता है कि कंस कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है, बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। वसुदेव जी घर में शांत नहीं बैठे। वसुदेव जी क्योंकि वो भी मतलब क्षत्रिय थे, एक्चुअली उनको आइडिया है कि क्या करना है, तो उन्होंने अपना गुप्तचर लगा रखे थे कि कंस के एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखने के लिए कि कंस क्या करने वाला है। अब कंस देवकी वसुदेव जी को तो छोड़ दिया, देवकी वसुदेव जी को छोड़ के घर पे रात भर सो नहीं पाया वो। एक ही बात दिमाग में चल रहा है, दुर्गा जी का जो आवाज़ है ना कि तुझे मारने वाला कहीं और है, उसके दिमाग में वही चल रहा है, यार मुझे मारने वाला कहीं और है, कहीं और है। तो रात भर तो सोया नहीं, तो सुबह उठ के उसने क्या किया, सत्संग बुलाया, सारे साधु संतों को बुलाया। क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है साधु के पास जाता है, महाराज बड़ा दुखी हूं करके। तो कंस सत्संग बुलाया उसके सारे मित्रों को, मंत्रियों को। तो उसके सारे साधु संत लोग उसके दरबार में आ गए। बड़े बड़े साधु संत थे। कौन कौन थे उसमें? पूतना थी, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, हाँ, ऐसे बड़े बड़े साधु। इन सभी लोगों का एक मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुला के अपना प्रस्ताव रखा कि मुझे मारने वाला कहीं और जन्म हुआ करके दुर्गा जी ने बोला। अभी दुर्गा जी का मैं भक्त हूं, वो झूठ नहीं बोलेगी मुझे। इस बार का जो इंफॉर्मेशन है वो सही है 100%। तो सब डिस्कस हुई क्या करना है। तो उसमें से कोई बदमाश साधु राक्षस होगा, उसने क्या आइडिया दिया कि 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जहां जहां जन्म हुए ना सबको मार दो, खत्म करो मैटर। कंस बोला ये आइडिया सही है, जो भी नवजात शिशु है सबको मार देते। तो कंस एक चाइल्ड किलिंग कमीशन बनाया, बच्चों को मारने वाला एक टीम। अब उस चाइल्ड किलिंग कमीशन का जो चेयरमैन है वो किसको बनाया? पूतना को, लेडीज फर्स्ट। क्यों पूतना को चाइल्ड किलिंग कमीशन का मेन चीफ बनाया? क्योंकि शी इज एक्सपर्ट इन किलिंग चाइल्ड्स। बच्चों को मारने में वो बहुत ही एक्सपर्ट है। जो एक्सपर्ट होता है उसको पदवी दी जाती है ना। और ये सारा खबर वसुदेव जी के पास था, क्योंकि वसुदेव जी खबर रख रहे थे कि क्या चल रहा है कंस के वहां पे। अब देखो, अगर हम जिस प्रकार के व्यक्ति का संगति करेंगे उस प्रकार के आइडियाएं देंगे। जो बदमाश है तो बदमाशी आइडिया देगा, जैसा संग वैसा रंग। अभी ऐसी परिस्थिति में अगर अभी देखिए मृत्यु की खबर परीक्षित जी को भी तो मिला था कि नहीं मिला था कि 7 दिन में तू मर जाएगा करके। परीक्षित जी ने क्या किया? वो साधु संतों के शरण में गए, है ना, सब कुछ छोड़कर। उन्होंने तलवार नहीं निकला, किसने दिया श्राप, कौन सा तक्षक? उन्होंने सब त्याग दिया। उन्होंने सुखदेव जी के शरण में गए, सारे साधुओं के शरण में गए। उन्होंने पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है, जो मृत्यु जिसके सर पे मंडरा रहा है उस व्यक्ति के लिए कर्तव्य क्या है? तो सुखदेव जी ने उनको बताया ये भागवत, और ऐसा कर्तव्य बताया, उन्होंने ऐसा श्रवण किया। तक्षक का क्या हिम्मत है कि परीक्षित को दस ले। तक्षक जब आया उस समय परीक्षित महाराज गोलोक धाम चले गए थे। तक्षक ने अपना फुक्कार तो मारा, वो परीक्षित के शरीर को जलाया, परंतु उस समय परीक्षित जी वहां पर थे नहीं।
उससे पहले परीक्षित जी चले गए थे। देखो साधु संतों का आइडिया। अब कंस किसको बुलाया? बदमाशों को बुलाया था। तो बदमाशों ने क्या आइडिया दिया कि दूसरों को मारने का आइडिया दिया। इसलिए हमको चुनना चाहिए कौन हमारा मित्र है और क्या हमको वो आइडिया दे सकता है। तो ये खबर वसुदेव जी के पास था। तो सब लोगों ने कंस क्या किए, अपने सारे असुरों को लगाए। असुरों को लगाकर उन्होंने सारे ब्राह्मणों को, विष्णु भक्तों को, सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। और साथ साथ में उन्होंने बच्चों को मारने के लिए ऑर्डर पास कर दिया। बिल पास हो गई संसद में। तो उसमें ये पूतना जो है वो अपने काम में लग गई बच्चों को मारने की। उस टाइम पे क्या हुआ पता है भक्तों? उधर गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे ये तो वसुदेव जी के वहां पे कन्हैया जन्म हुए थे ना, अब तो नंद के आनंद गा लिया। ए हे गड़बड़ी हो गया। तो जन्म तो यही हुए, आनंद तो वही हो रहा था क्योंकि उसी रात को तो चले गए थे वो। दूसरे दिन सुबह सुबह जब यशोदा मैया जागी, बाद में नंद बाबा और सभी लोग जागे और वहां पर देखते यशोदा मैया को पता भी नहीं था कौन का लड़की हुई कि लड़का हुआ। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट भी है। हमारे गौड़िया आचार्य कहते हैं यशोदा मैया के 2 बच्चे जन्म हुए थे। यशोदा मैया के भागवत में नहीं है, हमारे गौड़िया आचार्यों का वर्णन है। तो एक लड़का और एक लड़की। वसुदेव जी को ये आइडिया नहीं था। वो अपने लड़के को रख के वो बच्ची को तो ले आए, मगर वहां पर यशोदा का लड़का था, देवकी का लड़का यशोदा के लड़के में समा गया। देवकी का लड़का यशोदा के लड़के में समा गया। ये वही लड़का है यशोदा देवकी का जो शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट हुआ था। परंतु यशोदा का लड़का शंख चक्र गदा पद्म नहीं था, वो 2 भुज वाला है, क्योंकि आगे जाके बांसुरी बजाने वाला है और सबको नचाने वाला है। उसका यही काम है। और जितने अभी तिगड़मबाज सब लोगों को मारने का काम आएगा ना, वो कौन मार रहा था मालूम है? ये देवकी का लड़का है ना, वो मार रहा था सबको। यशोदा का लड़का किसी को नहीं मारते हैं, वो नहीं मारते हैं किसी को। और ये दोनों अलग हो गए थे। कब अलग हुए थे मालूम है? अक्रूर जी लेने के लिए आए थे ना, उस टाइम पे अलग हो गए थे। सो अभी नंद बाबा के वहां पर नंद उत्सव हुआ। कृष्ण जन्म के दूसरे दिन बड़े धूमधाम से दूध दही मक्खन से और ब्राह्मणों को अनेकों सोना इत्यादि दान दिए नंद बाबा ने। गायों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए, गोदान भी किए। ब्राह्मणों ने स्तुति गान किया, वेद पाठ किए, यज्ञ किए, दुदुम्बिया बजाएं। ये सब कुछ नंद उत्सव के बाद नंद बाबा, उपनंद सभी लोगों ने बैठ के सोचने लगे। क्या सोचे? क्योंकि उनको पहले से कंस की बदमाशी के बारे में मालूम था। इसलिए तो रोहिणी आदि वसुदेव जी की स्त्रियां इनके पास थी। उन्होंने सोचा कि हमारे घर में बहुत दिनों के बाद संतान आया है, लाला आया है, और ये कंस को अगर पता लगेगा तो यहां पर भी डिस्टर्बेंसेस करेगा। तो कंस को क्यों पता लगेगा? वो तो मथुरा में रहता है ना। वो टैक्स लेने के लिए ना उनके लोग आते हैं, राजा है ना, कर लेने के लिए आते हैं उनके अनुचर। तो इन लोगों ने क्या आइडिया लगाया, एक काम करते हैं हम लोग ना 4-6 साल के लिए एक साथ लेके टैक्स दे देते हैं, खत्म मैटर। एडवांस टैक्स पे कर लेंगे। एडवांस टैक्स पे कर लेने से राजा खुश, और वो इधर किसी को भेजेगा नहीं, तो यहां पर डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। ये सोच के नंद, उपनंद आदि गोपों ने अपने बैलगाड़ी में दूध दही, विशेष रूप से घी, दूध इत्यादि और जो अनाज वगैरह, टैक्स वहां पर उस समय पर पैसा नहीं दिया जाता था। जो आदाय होता है ना, जैसे दूध दही हो गया या उनके जमीन से जो हुआ, उसको लेके देना रहता है। तो कई सालों के लिए एक साथ लेकर टैक्स वो जमा कर दिए। मथुरा गए थे, ये खबर मिल गई वसुदेव जी को कि नंद बाबा मथुरा आए हुए। 4थे दिन की बात है, कान्हा जन्म होने की लगभग 4थे दिन 5वें दिन की बात है ये। तो वसुदेव जी तो
उनके हृदय में उथल पुथल मची रहा था, क्योंकि उनको खबर थी कि कंस ने बच्चों को मारने के लिए टीम भेजी हुई है और टीम अपने काम पे लग भी गया है। और पूतना जो है वो सबसे पहले ये काम पे लगी है। वसुदेव जी को आइडिया था, और जैसे नंद बाबा आए और तुरंत वसुदेव जी गए नंद बाबा से मिलने के लिए। नंद बाबा से मिलने के लिए वसुदेव जी गए। नंद बाबा टैक्स दे दिए और उन लोगों ने सोचे कि रात को मथुरा रुक जाते हैं, दूसरे दिन चले जाएंगे, हम रात रात क्यों जाए। बट वसुदेव जी जाके उनसे मिलते हैं। देवकी जी को लेकर नहीं गए, क्योंकि वो माँ है ना, हड़बड़ी में पूछ लेगी मेरा बेटा कैसा है, पोल खुल जाएगा। इसलिए वो बोले कि उसको बताए भी नहीं कि नंद बाबा आए हैं करके। वो खुद ही चले गए अकेले, और अकेले जाकर नंद बाबा को सबसे पहले पूछते हैं कि सब गाय ठीक है ना गोकुल में। अगर गाय ठीक है इसका मतलब समाज ठीक है, समाज ठीक है इसका मतलब सारे लोग जो है ना वो सब ठीक रहेंगे। अगर गाय स्वस्थ नहीं है समाज भी स्वस्थ नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर किसी जमीन के भूखंड में गाय का खून गिरता है, उस भूमि में रहने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। जिस भूखंड में है ना अगर गाय की खून गिरती हैं तो ये बहुत बड़ा विडंबना है हमारे लिए, वैदिक सभ्यता के लिए, कि सरकार की ओर से भी स्वीकृति प्राप्त कई सारे ऐसे कत्ल खानाएं हैं जहां पर गायों को हत्या करने के लिए परमिशन दी गई हुई है। ऐसे भी कत्ल खाना है भारत में। ऐसी स्थिति है भारत में। अभी तो थोड़ा कम हुआ है कि भारत से अगर गाय बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा तो बांग्लादेश का सरकार गिर जाएगा। इतना एक्सपोर्ट होता है गाय का मांस। आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों के वजह से ऐसा होता है। मैं सच बोलूं, सच बात तो यह है, मुसलमानों के साथ साथ तथाकथित हिंदू भी गाय मांस को खाने में रुचि रखते हैं। जी हाँ, बॉम्बे ऐसे जगहों में एक एक बड़े बड़े मार्केट है जहाँ पर केवल गाय के ही मांस मिलते हैं। और कितने मुसलमान, उससे ज़्यादा तो मतलब हिंदू लोग भी खाते हैं। उनको हिंदू नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हिंदू मतलब जिस परिवार में जन्म हुआ इसलिए हिंदू कहेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो म्लेच्छ से भी गए गुजरे हुए लोग हैं। और वही लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चलचित्र बनाते हैं, और हम सभी लोग बेवकूफ़ हैं, पागल होकर उनके चलचित्रों को देखने के लिए जाते हैं। उनको देखने से ही पाप है, देखने से पाप है। उनको देखने से पाप चढ़ जाएगा। और हम लोग ना पैसा दे दे के जाते हैं थिएटर में उन लोगों को देखने के लिए। हम इतने बेवकूफ़ हैं। हमें देखना है तो गिरधारी दाऊ जी के मंदिर में जाना चाहिए, देखना है तो गोविंद जी का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, देखना हो तो वृंदावन में जाना चाहिए और बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। अगर देखना है आंखों को कुछ सुंदर दृश्य तो उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, जिनको नाम है भूषण भूषणांगम। अलंकार लगाने से अलंकार सुंदर हो जाते हैं। ऐसे सुंदर है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। मगर हम लोग उन चलचित्र अभिनेता अभिनेत्रियों को देखना चाहते हैं जो लोग इस प्रकार के पाप कार्य में लिप्त रहते हैं। तो नंद बाबा से पूछते हैं गाय सही है क्या। नंद बाबा बोलते हैं हाँ सब सही है। उनको कंफर्म हो जाता है गाय सही है, मतलब डिस्टर्बेंसेस नहीं हुआ, अभी किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंसेस नहीं हुआ, मतलब मेरा बेटा भी। वो पूछे नहीं मेरा बेटा कैसा, नहीं पूछा, उन्होंने घुमा फिरा के पूछा बात को। हाँ, वो राजनेता है, वो जानते हैं कि कैसे पूछना है। पूछे कब जाने वाले हो, सोच रहे कल चले जाएंगे, नहीं आज ही चले जाओ। नंद बाबा पूछे क्यों। ये दोनों मित्र भी थे और रिलेशन में भाई भी लगते हैं, रिश्तेदारी में, और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और नंद बाबा भी जानते थे वसुदेव जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अनक दुंदु भी है, कभी झूठ नहीं बोलते, अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, देवता प्रसन्न थे इनके जन्म से। नंद बाबा पूछे क्यों ना। गोकुल में डिस्टर्बेंसेस होने वाले हैं, मतलब संकट आने वाला है गोकुल में। इतना ही बोला कि गोकुल में क्या आने वाला है, संकट आने वाला है। ये सुन के नंद बाबा का हार्ट बीट बढ़ गया, क्योंकि नवजात शिशु को छोड़ के आए, लाला को छोड़ के आए। तो उन्होंने तुरंत उपनंद इत्यादियों को बोल के बोले चल तो निकलो चलो। ठीक यही बात था। और उधर मौका देखकर जो है
मैडम पूतना वो पहुंची हुई थी गोकुल में। 6ठे अध्याय में पूतना उद्धार के लीला का वर्णन होता है। तो हम लोगों ने आज थोड़ा सा पूतना उद्धार का लीला भी सुनेंगे। तो जी है ना, 2 मिनट के लिए कीर्तन करो, कई लोग है ना सो रहे हैं, जगाने वाला कीर्तन। मेरे सामने कोई सोता है ना, मैं बोल नहीं पाता हूँ। आप बोलेंगे प्रभु जी हम लोग तो सुन रहे हैं ना, मगर मुझे सोने वाले भी दिख जाते हैं ना, मैं क्या करूँगा। 2 मिनट पूतना उद्धार लीला सुनेंगे। 6ठे अध्याय में हम लोग पहुंचे हैं, मगर एक छोटा सा कीर्तन हम लोग अभी सुन के उसके बाद सुनेंगे। सभी लोग ताली बजाइए और जाग जाइए सभी लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ताली बजाते हुए। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। कृष्णा कृष्णा सभी लोग बोलिए, हरे हरे सभी लोग बोलिए बोलिए। राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे सब लोग बोलिए। हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से नंद बाबा और वसुदेव जी के बीच में वार्तालाप हुई। 6ठे स्कंद में पूतना राक्षसी के उद्धार के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये घटना जब भी घटित हुई उस समय लाला को 6 दिन हो चुका था जन्म होके। 6ठे दिन भगवान का जन्म होने का 6ठे दिन का ये घटना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदापति वच सौरेन
मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पादाद्गम संकिताः। जैसे ही वसुदेव जी से सुने ये बात को, नंद बाबा वापस आ गए, परंतु रास्ते भर जो है वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। नंदा पथि वच सौरेन मृषिते विचिंतयन। सौरेन मतलब सूर्यसेन का बेटा वसुदेव। वसुदेव जी ने जो बोला था वो रास्ते भर, पथि मतलब रास्ते भर सोचते रहे। अपने को कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तुम्हारे घर में ये होने वाला है, तो हम रास्ते में चलते रहेंगे, चलता रहेगा दिमाग में, अरे क्या होगा, क्या हुआ होगा, है ना, ऐसे करके। तो स्वाभाविक ही नंद बाबा का छोटा सा बच्चा जन्म हुआ है, लाला, और घर में सभी लोग, गोप लोग इधर आ गए हैं और चिंतित थे। परंतु ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? एकमात्र उपाय है कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार करते थे, प्रभुपाद जी मतलब लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए बहुत ही उनके पास कई आइडियाएं हुआ करते थे। बड़े आसानी से किसी को कृष्ण भावनामृत में ले आते थे। प्रभुपाद जी सबसे मिलते थे, भौतिकवादी व्यक्ति से, चर्च के फादर से, अलग अलग रिलीजियंस के गुरुओं से, बड़े बड़े विद्वानों से, साइंटिस्ट से, स्टूडेंट से, सबसे मिलते थे और सभी को वो क्या करते थे, प्रचार कर लेते। एक बार क्या हुआ, वो एक रेसर होता है ना, कार रेसर, फार्मूला 1 कार सुना आपने? वो छोटे छोटे होते हैं ना, बड़ा तेज चलाते हैं कार का ना, फार्मूला 1 बोलते हैं। वो कई 100 किलोमीटर की स्पीड में चलेंगे, वो रेसिंग करते हैं। कभी कभी टीवी में बच्चे देखते हुए आप देखे होंगे, है ना, रेसिंग कार्स। उसका कोई कार रेसर था, वो प्रभुपाद से मिला। तो प्रभुपाद से मिला तो प्रभुपाद जी ने क्या कि उनके साथ बात किए। तो वो क्या बात करेगा, कार के बारे में बोलेगा, रेसिंग के बारे में बोलेगा। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अच्छा कितने प्रकार के कार होते हैं, फिर उसका कितना रफ्तार कितना जाता है, फिर आपको कैसे, मतलब ये सब पूछ रहे हैं और वो बेचारा बता रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि अरे प्रभुपाद जी आज कार्स के बारे में इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं, है ना। सबको ऐसा लग रहा उनके शिष्यों को। तो प्रभुपाद उनको कार के बारे में पूछे, रफ्तार के बारे में पूछे, कंपटीशन मतलब कॉन्टेस्ट के बारे में सब पूछे उनको, कंपटीशन के बारे में पूछते पूछते उसको पूछे कितना स्पीड में कार जाता है ना। महाराज स्वामी जी कार जो है 200-250 के स्पीड में जो है हमारी गाड़ी जाती है। तो पूछते पूछते थोड़ी देर के बाद, बहुत सारे वार्तालाप के बाद पूछे, अच्छा एक बात बताओ, मानो आपका गाड़ी 250 की स्पीड पे चल रही है और सामने सडन मोड़ आ गया है और आपको मोड़ना है, तब तक पता लगा कि आपका ब्रेक जो है वो टूट चुका है, फेल हो चुका है। उस टाइम पे क्या करेंगे आप, मतलब क्या करते हैं? स्वामी जी भगवान को बुलाने के अलावा और कोई उपाय नहीं। फिर प्रभुपाद जी कमान संभाले, वही मैं सिखाने के लिए आया हूं। वो भगवान को कैसे बुलाना है, कौन से किसको बुलाना है, वो चीज में सिखाने के लिए आया हूं। फिर उनको भगवान के बारे में पूछे। वो चर्च में भी नहीं जाता था वो लड़का, तब उन्होंने भगवान, फिर प्रभुपाद जी अभी भाषण शुरू किए, अब वो बैठ के सुनता रहा। ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा व्यक्ति भगवान को बुलाने के अलावा? आप देखते हैं बड़े से बड़े नास्तिक होते हैं, समाज में बड़े बड़े बातें करते हैं, जब भी उनका तबीयत खराब होता है या उनके परिवार का कुछ होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मतलब मेरा मतलब बच जाए, ऐसे करके। नंद बाबा प्रार्थना करें, हरिम जगाम शरणम। उन्होंने सही भगवान हरि के शरण में गए, हरि जगाम शरणम, हरि के शरण में गए। क्यों? ये हरि जो है सबके दुखों को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, द होल क्रिएशन, संपूर्ण सृष्टि का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है। उनसे बढ़कर कोई प्रोटेक्टर है नहीं, बचाने वाला कोई नहीं है। हम फिजूल के इसके पास उसके पास जाते हैं शरण में हेल्प मांगने के लिए, और हमको धोखाधड़ी मिलता रहता है। हमें उस हरि के चरण पकड़ना चाहिए जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर है। क्यों हरि के शरण में गए ना? इसीलिए गए उत्पात आगम संकिता, क्योंकि उनको डाउट था
वसुदेव जी जो बोले ना वो झूठ बोलते, वो बोले मतलब कुछ ना कुछ निश्चित रूप से वहां होने वाला है भाई। कंसेना प्रोहिता घोरा पुतना बाल घातिनी शिशुम सच्चार निघ्नंती पुरग्रामा व्रजादिशो। ना उधर क्या हो रहा था, यहां पर तो नंद बाबा का बात हमने सुनने, बट वहां ब्रज में क्या हो रहा था, गोकुल में क्या हो रहा था। न कंसे न प्रोहिता घोरा, प्रोहिता प्रेरित, कंस के द्वारा प्रेरित, घोरा मतलब खतरनाक, पूतना बाल घातिनी, मैंने बोला था ना, शी इज एक्सपर्ट इन किलिंग चिल्ड्रन, बच्चों को मारने में एक्सपर्ट है। देखो संस्कृत में, मैं अंग्रेजी में बोला, संस्कृत में लिखा, बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली, बाल घातिनी। साधारणतः जो स्त्री होती हैं वो मातृत्व मतलब जो स्नेह और ममता ना ज्यादा होता है उनमें, और विशेष रूप से बच्चों के प्रति का ये मातृत्व और बढ़ जाता है। और कोई स्त्री होके बच्चों को मारना, एक होता है सुधार के लिए मारना और एक होता है हत्या करना। बालक घातिनी, बच्चों को मारने वाली है। और उसका नाम क्या था, क्या नाम था, जोर से बोलो, पूतना। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र और ना शब्द का अर्थ होता है नहीं। तो पवित्र कैसे होगी, जो बच्चों को मार रही है वो कभी पवित्र हो सकती है। पूतना बाल घातिनी शिशु चचार निघ्नंती पूरा ग्राम बजादिशु, और गांव गांव में शहर शहर में जा जाकर बच्चों को मार रही है। शिशु चचार निघ्नंती, बोले कि कैसे मार रही है ना, उसके पकड़ में वही आ रहे जो कंस के बच्चे हैं, आगे जाके कंस के गैंग में जाने वाले हैं, उसी को मार रही है, उसको मालूम नहीं कौन है करके। भगवान के भक्तों को तो छू नहीं पाती थी एक्चुअली। इस बात को सुन के परीक्षित महाराज डर गए। अरे अरे, अगर ये पूतना बच्चों को मार रही है और हमारे कृष्ण भगवान भी तो बच्चे के रूप में हैं, कहीं उनको भी ना। सुखदेव गोस्वामी तुरंत बोलते हैं, ना ना ना, यत्र श्रवणादीनि रक्षुघ्नानि विकस्व कर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यार्तुर्धान्यश्च तत्र ही। डरो मत, क्योंकि न यत्र श्रवणादीनि रक्षुघ्नानि स्वकर्मसु, अगर कहीं पर भगवान का नाम का कीर्तन मात्र होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहीं पर भगवान का नाम का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, वहीं पर सारे बुरे तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उनके खतरों से दूर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर तो भगवान खुद उपस्थित है। उनका नाम ही इतने पावरफुल है कि सारे जो अनवांटेड, जो क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं ना, हाँ, वो सब जो है वो भाग जाता है नाम लेने मात्र से। तो फिर यहाँ पर तो स्वयं भगवान खुद उपस्थित है, इसलिए तुम डरो मत। भगवान के नाम की महिमा, कहीं पर भी अगर नाम कीर्तन होता है, जिसके कानों में नाम कीर्तन पहुंचता है, जिस जगह में नाम कीर्तन गूंजता है, वहां पर कभी भी अपशकुन, काला जादू, भूत प्रेत का प्रभाव ये नहीं होगा। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए भक्तों को। तो परीक्षित महाराज बोलेगा अच्छा तो ठीक है, क्योंकि परीक्षित महाराज भी तो भगवान के भक्त हैं। तो जैसे ही सुने कि बच्चों को मार रही है तो उनको भी चिंता होने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी क्लियर कर ले। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साखेचर्य कदोत्पत्त्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानि प्रविशत कामचारिणी। यहाँ पे पूतना का कुछ स्पेशलिटीज बताया गया है, मतलब बच्चों को मारने वाली एक तो है ही, और क्या क्या स्पेशलिटी था उसके पास, और भी कुछ डिग्री होते हैं ना, अमेरिका रिटर्न, MBA, मतलब क्या, MD, MBBS, हाँ, ये सब विशेषता इसमें बताया गया। क्या क्या विशेषता है ना, सा मतलब वो पूतना, खेचरी आकाश में उड़ने वाली है,
उसके पास और क्या स्पेशलिटी था? आकाश में उड़ सकती थी, खेचरी। योषित्वा माया आत्मानम, वो अपना रूप बदल सकती है, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकती है, माया का रूप धारण कर सकती है। और कामचारिणी, कामचारिणी मतलब अपनी इच्छा से घूमती रहती है, किसी को नहीं पूछती है। चलो नहीं बोलेंगे। तो वो ऐसी स्त्री है, वो किसी के आदेशों को पालन नहीं करती है, अपने मन मुताबिक बाजार में घूमती रहती है। बाजारू औरत बोलते हैं ना, बाजारू औरत। उसके ऊपर वो किसी का कमांड नहीं मानेगी। वो माता जो है वो जवान, बचपन में पिता, जवानी में पति, वृद्धावस्था में संतान, अपने पुत्र के अधीनस्थ का जो है वो रहती है। शास्त्र में ऐसे कहा गया है। ये कामचारिणी का शब्द का अर्थ होता है अपने इच्छा अनुसार घूमने वाली, वो किसी का बात को नहीं मानेगी। तो यहाँ पर तीन बातें सुने। आकाश में उड़ सकती है, रूप बदल सकती है, तीसरा मैं बोला आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? 7 नंबर और क्या है पुत्र के बारे में? वो छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर उसको मारती हैं और साथ साथ में वो मार के खून पी जाती है। इसलिए उसका एक और नाम है रुधिरासना। रुधिर खून, आसना पीने वाले, मगर बच्चों को मारती है और उनका खून। अभी खून पीने वाले वो कैसे पवित्र होगी? इसलिए उसका नाम पूतना है। तो उसने क्या किया, पूतना ने वो अपना रूप को बदल दिया, एक सुंदर सी स्त्री बन गई, अपरूप सौंदर्य। और उसकी सुंदरता का भी 2 श्लोकों में तो सुखदेव जी उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। वो कैसे दिखती है, कैसे सजी हुई है वगैरह वगैरह। वो बालों में फूल लगाई हुई है। वैसे राजस्थान में माताएं बालों में फूल नहीं लगाते हैं, और दक्षिण भारत जाएंगे ना, माताएं बालों में बहुत फूल लगाते हैं, गजरा बोलते हैं उसको। तो बालों में फूल लगाई हुई है, बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई है, हाथ में एक कमल की फूल भी ली हुई है, लेके वो गोकुल में चल रही है। और इतना सुंदर तरीके से वहाँ पर वो चल रही है कि सारे ब्रजवासी जो है ये पूतना को देख के मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। कैट वॉक कर रही है, कैट वॉक। तो ब्रज के सारे गोप लोग भी उसको देख रहे, ऐसा नहीं है, सारे गोपियां भी उसको देख रहे हैं। गांव के लोग हैं और अचानक कोई अप्सरा जैसा दिखने वाली, देवी जैसा दिखने वाली गांव में चलेगी तो लोग देखेंगे ना, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अब सोचिएगा कि हमारे कोई गांव में और अचानक जो ना आलिया भट्ट चली जाएगी, कार से उतरेगी, तो सब लोग देखेंगे उसको और देख के बातें भी करेंगे। तो ये लोग भी बातें कर रहे थे। वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं? अरे कि कौन है, स्वर्ग की अप्सरी है क्या? कोई बोलता है अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये इंद्र की पत्नी है। मुझे तो क्या लग रहा है, इंद्र की पत्नी। कोई बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि कहीं स्वयं भवानी तो नहीं है। कोई बोलते नहीं, साक्षात लक्ष्मी होगी, देखो हाथ में कमल फूल है, क्योंकि कान्हा हमारे यहाँ प्रकट हुए ना, हो सकता है उसको देखने आई हो। आपस में सब लोग ऐसे बातें कर रहे हैं और वो बीच वो चल रही है। किसी का हिम्मत नहीं कि उसको पूछ ले, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि कोई अप्सरी, कोई देवता, कोई महान व्यक्ति आए हुए हैं। तो ना माताएं पूछ पा रहे गोपियां, ना गोप पूछ पा रहे उनको, कोई नहीं पूछ पा रहे। और दैव की व्यवस्था देखिए, कृष्ण की अरेंजमेंट देखिए, वो सीधा चल के नंद बाबा के घर पे प्रवेश किया, सीधा नंद बाबा के आंगन घर में। नंद बाबा के घर पे यशोदा देख रही है, कुछ नहीं बोल रही है। रोहिणी देख रही है, कुछ नहीं बोल रही है, रोहिणी माता। सब लोग देख रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे और पूछ रही, हमने सुना है यहाँ पर कृष्ण करके लड़का, इसका नवजात शिशु वहाँ पर कहाँ है? तो सब लोग तो कृष्ण के इर्द गिर्द ऑलरेडी गोपियाँ थे ही, माताएं उसको लालन कर रहे थे। तो इसने देखी, सीधा वो झूले के पास चली गई और झूले के पास जाके बहकी बहकी बातें करने लगी। हाय हाय, कितना सुंदर बच्चा है,
काश ये बच्चा मेरे गोद में जन्म होता, मेरा इतना सौभाग्य कहाँ है। वो माँ कितनी सौभाग्यशाली है जिसकी गोद में ये बच्चा, जिसके गर्भ से ये बच्चा जन्म हुआ। मेरे गोद से बच्चा जन्म होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ऐसे बातें सुन के तो यशोदा मैया और भाव में आ गई। सोची कि मैं कितने भाग्यशाली हूँ, लाला जन्म हुआ है ना। ये कोई स्वर्ग के देवता अप्सरी कोई होगी, वो इतना बोल रही है, वो मातृत्व का व्यक्त कर रही है। मैं इसको दूध पिलाती, मेरे स्तनपान करता ये, मैं तो धन्य हो जाती। ऐसे बोलते बोलते बच्चे को देख रही थी। और इसकी ऐसे बोली सुन के यशोदा माता, रोहिणी माता, सब लोग तो केवल आंख करके देखते रह गए, उसको कुछ बोल नहीं पाए। अब इसने जब बच्चे को देखा ना, इसमें झूले में शिशु को, कृष्ण को, तुरंत समझ गई है, भाई ये तो कोई बच्चा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार की शक्ति यहीं से आता है। बच्चा तो बड़ा खतरनाक है, इसको तुरंत मार देना चाहिए। ऐसा लग रहा है ढकी हुई आग है। ढकी हुई आग मतलब राख से आग ढक जाता है ना, अंदर धधकता रहता है बट राग ढक जाता है। कभी देखा आपने? तो पूतना को लगा कि ये बच्चे के रूप में तो है, परंतु ये खतरनाक शक्तिशाली कोई व्यक्ति है। ये जानकर भी वो उसी प्रकार उस शिशु को उठा लिया अपने गोद में, जिस प्रकार एक मूर्ख बच्चा सोया हुआ, कुंडली मार के सोया हुआ सांप को उठा लेता है। सांप को कुंडली मार के सोया हुआ सांप को उठाएगा तो क्या करेगा? वो डस लेगा ना। तो वैसे बच्चा जैसा दिखने वाले खतरनाक कृष्ण को वो पूतना, जो सुंदर दिखने वाले पूतना, वो अपने गोद में ले ली। और गोद में लेके वो ये समझ रही थी कि ये तो बच्चे के जैसा है, परंतु ये बच्चे के रूप में वो कोई खतरनाक व्यक्ति है। गोद में लेके बार बार बाहर से बोल रही थी, कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर लाला है, मैं इसको दूध पिलाऊंगी। वो माँ कितनी महान है जिसकी गर्भ में इसका जन्म हुआ है, चल लाला तू मेरा दूध पी ले। ऐसा बोल बोल के वो अपना उसको दूध पिलाना शुरू की। क्योंकि ये पूतना केवल रूप नहीं बदली थी, अपने दूध में वो हलाहल जहर लगा कर आई हुई थी। और जहर लगाकर, वो ऐसा जहर जो स्पर्श मात्र से ही प्राण छूट जाएगा, स्पर्श मात्र से प्राण छूट जाएगा, ऐसी जहर लगा कर आई थी। और ऐसे बोलते बोलते जब भी वो दूध पिलाने लगी, एक्चुअली उससे पहले ऐसा हुआ, जब भी बच्चे को लेने के लिए पूतना पहुंचती है, कृष्ण को जब भी देखी, वो कृष्ण तो आंख बंद कर लिया। पूतना बोली आंख तो बंद कर लिया, है तो बड़ा खतरनाक। हमारे आचार्यों ने कृष्ण के आंख बंद करने के पीछे बहुत बड़ा उसके ऊपर चर्चा करने लगे। कृष्ण आंख बंद क्यों किए होंगे, क्यों कृष्ण आंख बंद किए पूतना को देखे बिना? वो पूतना को देखे ही नहीं। तो मैं कुछ आचार्यों का टीका पढ़ रहा था, उसमें आचार्य ने अलग अलग, भक्तों ने अलग अलग मत देते हैं। आप सुन के बड़े आपको बहुत ही रोचक लगेगा। एक भक्त कहते हैं भगवान ने क्यों आंख बंद कर दिया पूतना को देखे बिना? भगवान सोचने लगे, फालतू औरत है, बच्चों को मारती है, इसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। बच्चों को मारने वाले, खून पीने वाले औरत का चेहरा देखेगा, मतलब नहीं देखूंगा, आंख बंद कर ली। और एक भक्त बोलते नहीं, भगवान सोचने लगे कि ये तो सही है कि मैं दुष्टों को मारने के लिए आया हूँ, मगर जो श्री गणेश है माता जी से करना पड़ेगा। और शास्त्रों में ये भी बोला हुआ हूँ, बच्चों को, स्त्रियों को, ब्राह्मणों को और गायों को मारना नहीं चाहिए, मगर इसको तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि क्या करती है? बच्चों को मारती है, इसलिए इसको तो मारना पड़ेगा। और एक भक्त कहते हैं इसलिए आंख बंद कर दिए क्योंकि मरते समय रोएगी, ये चिल्लाएगी। अगर मैं आंख खुला रखूंगा तो मेरे अंदर दया आ जाएगा, और दया आ जाएगा तो ये छूट जाएगी। एक भक्त बोलते हैं भगवान के दो आंख है ना, सूर्य और चंद्र है, और जब जीवात्मा मृत्यु होता है ना, दो गति प्राप्त होती, सूर्य की गति या चंद्र की गति। और भगवान नहीं चाहते थे, और सूर्य और चंद्र नहीं चाहते थे कि इसकी कोई सदगति हो, इसलिए दोनों बंद हो गए। भगवान के आंखें वो हंस के जैसा है, और ये पूतना बकी ही, इसको देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बंद हो गए। और एक भक्त तो बोलते कि नहीं नहीं, भगवान ने आंख क्यों बंद किया मालूम है?
इसलिए बंद किया कि भगवान बोले कि देखो यार, मैं तो इसके यहाँ पर आया हूँ दूध दही माखन खाने के लिए, है ना, ये मेरे को क्या खिलाने के लिए आई है, वो जहर पिलाने के लिए आई है, ये मेरा डिपार्टमेंट थोड़े है। वहाँ बंद करके जहर वाले डिपार्टमेंट वाले को बुला रहे थे। कौन है जहर वाले डिपार्टमेंट? वहाँ बंद करके शिव जी को स्मरण कर रहे थे, प्रभु आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, हम तो भाई अपना डिपार्टमेंट संभालेंगे दूध तो हम पिएंगे, जहर आप ले लेना। वो आंख बंद करके महादेव जी को स्मरण कर रहे थे। रोष समन्वित पिबत, ऐसे आएगा इसमें श्लोक। भगवान रोष समन्वित पिबत, उसका दूध जब पीने लगे, गुस्से में पीने लगे, तो वहां पर गुस्सा शब्द को रोष लिखा हुआ है। एक आचार्य कहते हैं महादेव जी का एक नाम है रोष, तो रोष समन्वित पिबत मतलब महादेव जी के साथ मिलकर पिए। अरे महादेव जी काहे पिएंगे ना, महादेव जी जहर पी रहे थे। एक भक्त बोलते कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो बाल गोपाल की लीला कर रहे हैं, तो स्वाभाविक कि बच्चा कोई अननोन पर्सन को देखेगा तो आंख बंद कर ही देगा। तो भगवान के एक कार्य, एक लीला के पीछे मगर भक्त इतने सुंदर सुंदर जो है अपने जो मत है वो व्यक्त करते हैं भक्ति। तो भगवान आंख बंद किए हुए कृष्ण को पुतना गोद में ले ली और उसको लालन करते करते वो अपना स्तन जो है वो उस बच्चे के मुख में प्रदान की, और सब लोग देखते रहे वहां पर। और जैसे ही बच्चे के मुख में वो अपना दूध पिलाई, तो भगवान क्या किए, भगवान जैसे ही उनके मुख में दूध आया, और दूध को पीने के लिए क्या किए, मन में गाढ़म कराभ्यंग भगवान प्रपीड्यत प्राणो समो रोष समन्वित पिबत। उन्होंने अपने दोनों छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उसके स्तन को पकड़ लिए और पकड़ के वो दूध पीने लगे, मगर कैसे पिए, प्राण समम, वो प्राण के साथ, दूध के साथ साथ उसका जान मतलब प्राण है ना, वो प्राण को भी पीने लगे। रोष समन्वित पिबत, गुस्से में थे भगवान। गुस्से में क्यों थे, क्योंकि बच्चों को मार रही है, और वो भी ब्रज में आई। इसका हिम्मत तो देखो, ब्रज में आ गई बच्चों को मारूंगी करके, मैं यहाँ हूं इसको आइडिया नहीं है, बच्चों को मार के आती है। गुस्से में पूरा उसका दूध पीने लगे। अब जब ये प्राण खींचने लगे, भक्तों आपको पता है जब ये प्राण छूटता है बहुत पेन होता है, दर्द होता है। ऐसे ग्रंथों में बताया गया, शास्त्रों में, बिच्छू है ना, बिच्छू, वो काटने से बहुत दर्द होता है, पता है? काटा है क्या किसी को? बिच्छू काटा है? 2 ही जन को काटा है, इसलिए बाकी लोगों के चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भयानक दर्द होता है कि बस अभी जान छूट जाए इतना पूरा, और वो भी 24 आवर्स पेन रहता है। ऐसा एक बिच्छू काटने से व्यक्ति सह नहीं पाएगा। मृत्यु के समय कहा गया है कि 40,000 बिच्छू काटने का पेन होगा बॉडी में, 40,000 बिच्छू। मगर जो भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण के स्मरण करते हुए वो प्राण छोड़ते हैं, तो स्वयं भगवान मृत्यु के भगवान आते हैं उनको ले जाने के लिए। और जो भक्त नहीं है, भगवान ही आते हैं, बट वो काल मृत्यु के रूप में आते हैं, और भक्त के लिए भगवान स्वयं आते हैं। ये अंतर है, ये अंतर है। अगर आप भगवान का नहीं, भक्त का भी सेवा करते हो ना, तो भक्त का सेवा करने से भी आप इस प्रकार से भय से बच जाओगे। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे बॉम्बे में, उनका नाम था शेट्टी जी। कोई प्रभुपाद जी की लीला जानते तो सुनते होंगे। बॉम्बे का जो मंदिर है ना, हमारा हेड ऑफिस जुहू वाला, उस मंदिर को तोड़ते समय शेट्टी जी ने मतलब बहुत मदद किया था रोकने के लिए। शेट्टी जी खड़े हो गए थे बुलडोजर के सामने, तोड़ना है मंदिर ना, इस्कॉन मंदिर तोड़ना है, पहले बुलडोजर मेरे ऊपर से चढ़ाओ, उसके बाद मंदिर तोड़ोगे। और बंदूक लेके अपने बेटे को भी रखे थे वहाँ पर। और फिर शेट्टी जी क्या किए, बाल ठाकरे को फ़ोन लगाए, बोले कि आपके होते हुए बॉम्बे में और हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, विष्णु मंदिर को। तो ठाकरे जी जो है, बाल ठाकरे जी, उन्होंने फ़ोन लगाया मेयर को, बोले कि हो क्या रहा है, आमची मुंबई और वहाँ पर भी विष्णु मंदिर को तुम तोड़ सकते हो। फिर वहाँ से फ़ोन आया किसी को, पुलिस अधिकारी को, फिर फ़ोन आया भाई हटो वहाँ से, क्योंकि बाल ठाकरे उस समय एकदम दमदार नेता थे, शिवसेना के जो प्रतिष्ठाता। तो प्रभुपाद जी जब भी आते थे शेट्टी जी के घर में रुकते थे, क्योंकि पहले मंदिर था नहीं बॉम्बे में, शेट्टी जी उनकी सेवा करते थे।
फिर बाद में मंदिर बना, मंदिर की इस प्रकार से रक्षा किए, प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। इस्कॉन बन गया, प्रभुपाद जी आने लगे। सेठी जी भी आते थे। सेठी जी ही दीक्षा नहीं लिए थे, तो कुछ प्रभुपाद जी के शिष्यों ने सेठी जी को बोले कि जप करो, तिलक लगाओ और दीक्षा लेना है आपको। प्रभुपाद जी को बोले, सेठी जी के, प्रभुपाद जी बोले कि जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा उसको ले जाने के लिए भगवत धाम, मैं खुद आऊँगा उनको ले जाने के लिए भगवत धाम। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोले थे। सेठी जी हंसते हंसते, सेठी जी का एक दिमाग में एक ही बात है, प्रभुपाद जी की सेवा करना है, बस स्वामी जी की सेवा करना है, और कुछ दिमाग में नहीं चलता। ये जप करो, ये करो, वो करो, दीक्षा लो, वो सब तो नहीं, प्रभुपाद जी की सेवा करना है, ऐसा था उनका। तो प्रभुपाद जी चले गए, इस्कॉन बड़ा हो गया। और उस समय की बात है, मैं ज्वाइन कर लिया था इस्कॉन में, मैं बॉम्बे इस्कॉन ज्वाइन किया था। ज्वाइन करके लगभग 6-8 महीना हुआ रहेगा मुझे, और खबर आई कि सेठी जी शरीर छोड़ दिए। तो हम गए थे सेठी जी के उनके शरीर, पार्थिव शरीर को। तो क्या हुआ था, उस दिन रात को सेठी जी कुछ दिन से बीमार थे, और बीमार थे, डॉक्टर बोल दिए कि अभी अंतिम समय चल रहा है। तो फिर इस्कॉन मंदिर में निवेदन किया गया, भक्तों को पता लगा, निवेदन क्या करेंगे, पता लगा, तो भक्तों ने वहाँ पर चले गए, कंटिन्यू उनके पास, उनके बेड के पास बैठ के कीर्तन करने लगे। देखो वो दीक्षित भक्त नहीं है, वो दीक्षा नहीं लिया है उन्होंने। बेड के पास कीर्तन कर रहे, एक दिन हो गया, दूसरे दिन रात को कीर्तन चल रहा है, और कीर्तन चलते समय वो बोल नहीं पा रहे थे, वो बेड पे पड़े हुए थे, ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, कब शरीर छोड़ेंगे पता नहीं। तो अचानक सेठी जी उठ गए, और उठ के बोलने लगे जोर जोर से, बहू बेटा, वो अपने बहू को बुला रहे हैं। बोले कि तो आवाज़ हुई, तो भक्त लोगों ने भी आवाज़ दिए, कुछ बोल रहे करके। तो उनकी बहू अगर आए, बेटा बहू, वो बोल रहे, बेटा मेरा मतलब तैयार कर लेना, मेरा बैग, सारे कपड़े उसमें डाल देना, मेरा बैग तैयार कर लेना। बोले पापा जी क्या हो गया? पापा जी कहना है, वो स्वामी जी आए हैं मुझे लेने के लिए, और मुझे जानी है, और पहले तो तू कुर्सी लगा हॉल में, स्वामी जी को बिठा, और मेरा बैग तैयार कर, तो मुझे जाना है स्वामी जी के साथ, स्वामी जी मुझे लेने के लिए आए। और जोर जोर से बोलने लगे। और बहू बोले, कौन स्वामी जी? ने, प्रभुपाद जी आए हुए हैं मुझे लेने के लिए, देख बाहर खड़े हैं, प्रभुपाद जी को बिठा और मुझे जाना है, और बैग भरने के लिए बोले। और वो बहू हड़बड़ा के हाँ जी पापा जी, हाँ जी पापा जी बोलती रही, और बस, और प्रभुपाद जी आगे, प्रभुपाद जी आगे करके प्रसन्न होके फिर शरीर छोड़ दिया, हंसते हंसते। बताओ, मृत्यु केवल भक्त का सेवा किए हैं, और भक्त बोले थे कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए प्रभुपाद जी, और वो आए उनको लेने के लिए, और मृत्यु उनके लिए 40,000 बिच्छू काटने जैसा दर्दनाक नहीं रहा। वो हंसते हंसते बोले प्रभुपाद जी लेने के लिए आए और मुझे जाना है, और वो चले गए। ये मेरे सामने वाला घटना है। तो इसलिए जब भगवान के भक्त होते हैं, मृत्यु उनके लिए जो है ना बहुत आसान हो जाता है। तो पूतना जो भगवान को ही मारने के लिए आई थी, तो जब भी उसका प्राण भगवान जो है छीनने लगे और पी रहे थे उसके प्राण को, तो उसके शरीर में पेन होने लगा, दर्द होने लगा, और उस दर्द को झेल नहीं पाए, और वो चिल्लाने लगी। पहले तो सोचने लगी, या ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने जो इसको मारने के लिए आया था, कौन सा मुझे भेजा था, मुझे लगता है मेरा रॉन्ग नंबर लग गया, गलत बच्चे के हाथ में पड़ गई मैं। वो तो चिल्लाने लगे, हाय रे हाय, ये कंस मुझे मरवा दिया, आज खतरनाक बच्चे के पास भेज दिया, अब मैं कैसे बचूंगी इससे? ये तो दूध क्या पिएगा, ये तो मेरा प्राण पी जा रहा है, और जहर से ये क्या मरेगा, ये तो मुझे मारने के चक्कर में है करके वो बच्चे को वो अपने दूध से, अपने स्तन से वो छुड़ाने लगी, चिल्लाने लगे, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। प्रभाषिणी मतलब बोलने लगी जोर जोर से। क्या बोलने लगे? मुंच 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 मतलब छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे, बहुत हो गया, तू तो बहुत खतरनाक निकला रही है, कंस कहाँ मुझे फंसा दिया, तू अभी मेरा दूध छोड़ दे, बहुत हो गया तेरा दूध पीना, अभी छोड़ मुझे, चिल्लाने लगे। मगर हमारे लाला, उनका एक बुरी आदत है, किसी को एक बार पकड़ते तो छोड़ते नहीं है कान्हा किसी को एक बार पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। भले ही उसको कोई अपमान करेगा, भले ही उसको मंदिर के इनागुरेशन में नहीं बुलाएगा, मगर कान्हा उसको नहीं छोड़ते हैं, वो पकड़ के रखते हैं। वो एक बार जिसको पकड़ लेते हैं वो नहीं छोड़ते।
कितना मान मिले ना मिले, अपमान मिले ना मिले, वो कृष्ण तो नहीं छोड़ते। वो खुद बोलेगा नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पर कोई सम्मान नहीं दिया गया है, मगर कृष्ण उसको नहीं छोड़ेगा, उसको पकड़ के रखेगा अपने पास। ये कृष्ण का आदत है, एक बार पकड़ते हैं तो नहीं छोड़ते। पूतना चिल्ला रही छोड़ रे छोड़ रे, मेरा प्राण पी जा रहा है तू, कहां छोड़ेंगे। कृष्ण सोचने लगे, लेकिन ये खतरनाक राक्षसी, ये तो भेष बदल कर आई है, ये मरेगी तो इसका असली रूप बाहर आ जाएगा, और असली रूप बाहर आ जाएगा तो मेरी माँ डर जाएगी, रोहिणी माता डर जाएगी, ब्रजवासी डर जाएंगे। अरे डरेंगे तो डरेंगे, ये इतनी बड़ी है, इतनी खतरनाक है, यहाँ मरेगी तो सब घर भर टूट जाएगा, बचे। भगवान ने उसको उड़ा दिया ऊपर। और पूतना को उड़ना पता था, मालूम है ना। तो उसमें दो भाव है। एक है पूतना को जब भी पेन हुआ, वो बच्चों को लेके उड़ना शुरू कर दी। आचार्य कहते हैं कि वो क्या उड़ेगी, भगवान उसको उड़ा लिए, तू यहां मत मर, तू जिसने भेजा ना वहीं तेरे को मारूंगा। पूतना भी आकाश में उड़ रही है और इतना जोर से चीखने लगी, ब्रजवासियों का तो कान खड़खड़ हो गया एकदम से, पूरा वृक्ष लताएं थर्राने लगे, बछड़े भागने लगे इधर उधर पूरा। हाँ, और भगवान उसको उड़ा दिए ऊपर, और उड़ा के वो कंस के ही एक गार्डन में लेके उसको कुचल दिया। उन्होंने दूध के साथ साथ पूतना का प्राण को भी उन्होंने पी गए थे। आपको पता है जब पूतना गिरी ना, 12 माइल तक के सारे पेड़ पौधे चूर चूर हो गए, पत्थरे चूर चूर हो गए। 12 माइल, 1 माइल इक्वल टू कितना किलोमीटर? हाँ 1.6 और इंटू 12 कितना हो गया? 18, 19, 20 किलोमीटर की इतनी बड़ी राक्षसी थी वो। और अपना आपका माया भी एक शरीर बना के सुंदर सी है वो बन के आ गई थी। सोचो कितनी खतरनाक थी ये। उसकी शरीर का वर्णन आप देखो, हिल जाओगे आप सुनोगे तो। पहले तो उसका शरीर कितना बड़ा था मालूम है? 12 माइल वाला, 20 किलोमीटर की शरीर, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके जो मुंह के दांत है ना, उसके पूतना के, ऐसा लग रहा था कि हल के जो नोक है ना, हल देखा आपने, ट्रैक्टर के पीछे लगे रहते हैं ना, वैसा था दांत उसका। उसके नथुने है ना, नाक के 2 रंध्र है ना, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ में बड़े बड़े 2 गुफाएं हैं नाक वाला। उसके जो 2 स्तन हैं, ऐसा लग रहा था कि पर्वत के 2 शिखर हैं। और हमारे लाला जी वो दोनों स्तनों के बीच में खेल रहे थे। ऐसा दूर से लग रहे थे कि 2 पहाड़ों के बीच में कान्हा, छोटे से बालक ऐसे खेल रहे हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं क्या हो गया, कौन उठाया कहां उठाया कुछ नहीं मालूम। उनके बिखरे हुए बाल ताम्र रंग के थे। उनका बाल कैसा था? तांबे के जैसा। पता नहीं कैसा, ब्यूटी पार्लर जाके सब लगा के आता ना कलर। हाँ, वो पूतना का कलर है वो। देख के समझ आना किसका स्टाइल मार रही है, पूतना वाली। ये वर्णन कहाँ कहाँ है मन में? यमदूतों का बाल, राक्षसियों का बाल, शूर्पणखा का बाल, आप सब पढ़िएगा। वायर के जैसा ताम्र वर्ण के एकदम से रहेंगे। पता नहीं ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, असुरी ट्रेंड। अच्छा खासा दिखते हैं और ब्यूटी पार्लर में जाके पूतना शूर्पणखा बन के बाहर निकलते हैं। वो 2 आंखें है ना पूतना की आंखें ऐसे लग रहे थे कि सूखा हुआ 2 कुआं है। और 2 जांघे पूतना के ऐसे लग रहे थे कि नदी के 2 किनारे हैं। और उसका जो पेट था ना पूतना का, बड़ा सा सूखा हुआ झील, मतलब बड़ा सा तालाब है, पानी नहीं है उसमें। तो सोचो कितनी बड़ी राक्षसी होगी। इतनी बड़ी राक्षसी वहां पे मरकर पड़ी हुई है और कान्हा दोनों स्तनों के बीच में खेल रहे थे। और 12 माइल 20 किलोमीटर तक का सारे पत्थरे वृक्ष लताएं चूर चूर हो गए हैं। माता यशोदा तो पहले बेहोश हो गई, रोने लगी,
उठने के बाद सारे ब्रजवासी माता को संभाले और भागे भागे वो पूतना के पीछे, और जाके देखे कि कान्हा जो है उस तनों के बीच में है। ब्रजवासियों को ये नहीं दिखा कि पूतना है, राक्षसी है, कितनी बड़ी है, कुछ नहीं। उनको केवल एक ही केंद्र है कि कृष्ण कहाँ है। कृष्ण उस ऊपर है, चढ़ेंगे कैसे? वो सीढ़ियां वीढ़ियां लगा के चढ़ के कृष्ण को पकड़ के पहले नीचे आए। आने के बाद देखे कि ये है क्या। ये देखो ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति का प्रेम, कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना। जब व्यक्ति भक्त जब कृष्ण को अगर टारगेट बनाता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, केवल कृष्ण। कितना कठिनाई है, कितना खतरा है, कुछ नहीं, उसको केवल ये दिखता है कि कृष्ण है। ब्रजवासी जाके उसको लेकर आए। माता का तो हालत था नहीं, तो बाकी गोपियां लेकर आए उनको जाकर। अब माता यशोदा उसको गोद में लेती हैं कृष्ण को। माता यशोदा गोद में लेती हैं। सबसे पहले क्या करते मालूम है? सबसे पहले गोमूत्र से नहलाते हैं और पूंछ से उसको झाड़ते हैं, गोबर से तिलक लगाते हैं। ये गो माता की महिमा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उस गोमूत्र से नहलाया जाता है। अभी हम मंदिरों में जो अभिषेक भी करते हैं ना, पंचामृत अभिषेक से पहले पंचगव्य की अभिषेक होती है। पंचगव्य में गोबर, गोमूत्र, फिर दूध, दही, घी रहता है। गोबर गोमूत्र से भगवान का अभिषेक की जाती है। ये गो माता की महिमा है। तो भगवान को इस प्रकार से करके फिर ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन करवाया गया। माँ तो नहला के बच्चे को पहले दूध पिलाई, तो कान्हा दूध पीने लगा। छोटा बच्चा है, अगर दूध पीने लगा इसका क्या मतलब है? स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि कान्हा, अरे काहे स्वस्थ नहीं रहेगा? उसको मार दिया पूतना को, उसका दूध के साथ साथ उसका प्राण भी पी गया, वो तो स्वस्थ रहेगा ही ना। मरा पड़ा हुआ तो पूतना है। मगर माँ को भय था कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया रहेगा, कुछ नहीं हुआ, वो स्वस्थ है। और उधर बच्चे को लेकर घर आ गए। पूतना पड़ी हुई है जंगल में, है ना। नंद बाबा घर पे है नहीं, अभी नंद बाबा रास्ते में है। तो नंद बाबा आएंगे, मगर वो घर आएंगे कैसे? रास्ते में तो पूतना है ना। तो हम लोग कल देखते हैं नंद बाबा घर कैसे आए, है ना। हरे कृष्ण।